नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकाम् तदतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिदया सुखपरिबिलसन्मालिलं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगन प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी मित्रों को नमस्ते। गुरुदेव जो है अभी कक्षा को शुरू करेंगे। आदरणीय गुरुजी। सभी साथियों को नमस्कार। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जी, अष्टांग हृदय से, ताकि बीच में थोड़ा सा गैप डल जाए। नहीं तो हम संप्राप्तियां पढ़ रहे हैं, आगे भी संप्राप्तियां पढ़ेंगे, कहीं संप्राप्ति पढ़ते पढ़ते बोर ना हो जाएं। तो आप सभी से एक सवाल करते हैं जी, देखते हैं कौन सही उत्तर देगा। ठंडा पानी पीना अच्छा होता है कि गर्म पानी पीना अच्छा होता है जी? मनोज जी क्या कहना चाहेंगे, ठंडा पानी पीना अच्छा होता है कि गर्म पानी पीना अच्छा होता है? प्रणाम गुरुजी। इसमें ना तो ज्यादा ठंडा जल पीना ठीक है, ना ज्यादा गर्म। मेरे हिसाब से तो बीच का गुनगुना पानी पीना ही उत्तम। आपने ये तो कहा ही नहीं कि ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म। सवाल ये है कि आपके सामने कोई रोगी बैठा है, उसको आप किस तरह का पानी पीने के लिए बोलेंगे, ठंडा पानी कि गर्म पानी? ज्यादा ठंडा ज्यादा गर्म की बात तो करी ही नहीं आपने। अच्छा, उसको वही ठंडा पानी देना है या गर्म पानी देना है? हाँ जी, कोई रोगी है? हाँ जी, स्थिति देखनी पड़ेगी। हाँ जी, रोगी की स्थिति देखनी पड़ेगी। स्थिति में क्या देखोगे? स्थिति में ये देखेंगे गुरुजी वो किस बीमारी से ग्रस्त है और क्या रोग लेके आया हमारे पास, तो उसी हिसाब से देंगे उसको। मान लो कोई बुखार का रोगी आ गया आपके पास, तो उसको ठंडा पानी देंगे कि गर्म पानी देंगे? उसको गर्म देंगे। अगर वो पित्त जवर है फिर भी गर्म पानी दोगे उसको? ज्वर में तो उसको ठंडा ही पानी देंगे जी। फिर आपने गर्म किस आधार पे बोला? गर्म मान लो जी उसको उसको सर्दी लगने वाला कोई बुखार चढ़ा हुआ तो उस हिसाब से। ठीक है, सवाल। हाँ हाँ बिल्कुल जी, जी। हाँ जी, ये भी बड़ी बड़ी बात है। तो फिर मनोज जी आपने तो आधा अधूरा जवाब दिया है। आधा आधा दिया गया गुरुजी, वो ध्यान नहीं लगा, एकदम आपने दाग दिया सवाल। वो दिमाग एकदम से हैंग हो गया। हाँ जी, ये सारा विचार करना पड़ेगा जी, ऋतु विचार भी करना पड़ेगा और उसकी बीमारी का भी करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, हमारे सामने कोई रोगी बैठा है और उसको मान लो बुखार है। अब हम कैसा पानी देंगे, ठंडा देंगे कि गर्म देंगे? आमतौर पे यही सवाल आता है कि बुखार है तो गर्म पानी दे दो, गर्म पानी में पाँव रखवा दो, गर्म पानी पिला दो। अब हमने देखना है कि जी बुखार कौन से दोष का है, वात का है, कफ का है या पित्त का है, और ऋतु कौन सी है उस समय। बुखार भले ही वात का हो, अगर वहाँ पे ग्रीष्म जेठ आषाढ़ का महीना है तो भी हम गर्म पानी नहीं देंगे जी, सामान्य ताज़ा पानी देंगे। तो किसी को भी किस तरह का पानी पीना चाहिए, उसका नियम है कि ऋतु कैसी है, प्रकृति कैसा है, शरीर में दोषों की स्थिति कैसी है, अग्नि का बल कैसा है, इन सब का ध्यान रख के ही पानी आदि का सेवन कराना चाहिए।
आज कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जिनका हमें पता होना चाहिए, बेसिक व्यवहार में आने वाली। पेज नंबर 67 निकाल लो जी। यहाँ से कुछ बेसिक चीज़ें आज हम पढ़ेंगे जी। इसमें पढ़ो मनोज जी, शीतल जलपान के लाभ। आपने तो बोला कि सामने बैठा रोगी को बुखार है तो गर्म पानी पिला दो, लेकिन किसको किस तरह का क्या देना चाहिए वो आज पढ़ेंगे। पढ़ो जी, शीतल जलपान के लाभ कि ठंडा जल सामान्य जल किसके लिए अच्छा है जी। सर पेज नंबर कितना है? पेज नंबर है जी 67 67। सर सर ये 67 क्या होते हैं? हाँ जी, सर ये 67 क्या होते हैं? 6 7 67 जी। 67 नंबर पेज भी बोल सकते हैं। 67 जी। पढ़ो मनोज जी, शीतल जलपान के लाभ किसको पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, किन कंडीशन में शीतल जल पीना अनिवार्य होता है। मनोज जी पढ़ेंगे। हाँ जी गुरु जी, ये कहाँ से पढ़ना है? जंगल प्रदेश के कुएं तालाब या कुआं तालाब झील? पेज नंबर 67 का सबसे अंतिम पैरा है, शीतल जलपान के लाभ। मिल गया मिल गया मिल गया। शीतल जलपान के लाभ। शीतल जल का सेवन करने से मदात्य रोग, ग्लानि, मूर्छा, बेहोशी, सर्दी यानी कि उल्टी, श्रम यानी कि थकावट, भ्रम, तृष्णा, उष्ण या उष्म, गर्मी या पसीने की अधिकता, जलन, पित्त विकार, रक्त विकार तथा विष विकार नष्ट होते। क्या कहा गया है मनोज जी, किन कंडीशन में ये पीने के लिए बोला गया है शीतल जल, किनको लाभ दे रहा है ये, किनको पीना चाहिए? एक तो गुरुजी अगर ऋतु ग्रीष्म ऋतु है और ग्रीष्म ऋतु में हमें शीतल जल ही पीना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल, ना कि फ्रिज का, मटके का शीतल जल यदि हम पिएंगे तो कई बारी व्यक्ति बेहोश हो जाता है अधिक गर्मी, अधिक लू लगने के कारण। तो उसके ऊपर उसको ठंडा पानी पिला उसके ऊपर छिड़कते हैं तो उसको भी होश आ जाता है कई बारी। और कई बारी लू लगने की वजह से वमन, थकावट, थका हुआ व्यक्ति जब घर आता है तो अगर घड़े का शीतल जल पिएगा तो उसको एकदम से एनर्जी और थकावट उसकी एकदम से दूर होती हुई नजर आती है। ठीक है जी। और जलन होती है जो शरीर के अंदर, वो शीतल जल से एकदम से नष्ट होती है। विष विकार भी नष्ट होते हैं। जल अपने आप में गुरुजी बहुत बड़ी औषधि है जल, और बहुत सारे विकार इससे, रक्त विकार, विष विकार नष्ट होते हैं यदि सही मात्रा में जल का सेवन किया जाए तो। जब आपसे पहला सवाल किया था मनोज जी कि पानी कैसा पीना चाहिए, ठंडा या गर्म, तो आपने बोला ना अधिक ठंडा ना या गर्म, गुनगुना पीना चाहिए। ये जो सब कंडीशन पढ़ रहे हैं, क्या इनमें गुनगुना पानी दिया जा सकता है? नहीं, इसमें तो जी शीतल जल का ही वर्णन किया गया। तो पहला सवाल भी गलत था आपका। भाई पानी किसको कैसा देना है वो डिपेंड करेगा जी, प्रकृति कैसी है, दोष कैसा है, ऋतु कैसी है। तो इन सब का ध्यान रखते हुए फिर हमने निर्धारण करना है कि किसको कैसा पानी देना है जी। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे मदात्य रोग। मदात्य है कि भाई जिसने मद का अत्यधिक सेवन कर लिया हो, उस तरह के व्यक्ति को हम शीतल जल देंगे जी। गलानी, हर्ष क्षय जिसे हो रहा है, मतलब पित्त की व्याधि में हर्ष क्षय जैसे लक्षण हैं। आगे बेहोशी है, वमन है, चाहे वो द्रव गुण के कारण वोमिटिंग, वो खट्टी डकारें आ रही है, उस तरह की समस्या है, या पित्त की किसी भी संप्राप्ति के कारण वमन जैसी संप्राप्ति, तो वहाँ पे शीतल जल। बाकी थकावट का आपने बता ही दिया है। भ्रम है पित्त वाले को, तो वहाँ पे शीतल जल बड़ा अच्छा काम करेगा। अधिक तृष्णा है, तृष्णा प्यास अधिक लगी है गर्मी के कारण, तो वहाँ पे उसमें ये शीतल जल काम करेगा। जहाँ अंदर दाह हो रही है, पित्त विकार है, रक्त विकार है या विष विकार है, तो पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को और पित्त प्रकृति वाले समय में मटके के शीतल जल का पानी पिलाना चाहिए। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु और अपना शरद ऋतु,
और उस ऋतु में तो वात वाले भी मटके का शीतल ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उष्ण गुण अधिक बलवान है जी। तो ऋतु के अनुसार और प्रकृति के अनुसार उसके आधार पर डिपेंड होगा मनोज जी कि किसके लिए कौन सा जल उत्तम है जी। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि गर्मियों के दिनों में और जिनके शरीर में गर्मी बढ़ी हो या उससे संबंधित गुण बढ़े हो, उससे संबंधित परेशानियां हो, तो वहाँ पे हम शीतल मटके के शीतल जल का सेवन कराएंगे, खासकर ग्रीष्म और शरद ऋतु में, यानी कि जेठ आषाढ़ मई जून और अगस्त सितंबर के महीने में जी। सितंबर अक्टूबर के महीने में ये है शरद ऋतु, सितंबर अक्टूबर। अगला पॉइंट पढ़ो मनोज जी। उष्ण जल सेवन के लाभ। यह जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, आमरस को बचाता है, कंठ के लिए हितकर है, लघु है, शीघ्र पचता है, बस्ती का शोधक है, टिक्का, अफारा, वात विकार, कफ विकार, तत्काल किए गए वमन, विरेचन, नवजवर, कास, आमजीर्ण, पीनस, श्वास तथा पार्श्वशूल रोगों में इसका प्रयोग प्रशंसित है। वक्तव्य भी पढ़ूंगी ना, पहले इसके बारे में बता दो, इसके बारे में क्या कहा गया है, किन किन के लिए गर्म जल उपयोगी है। गर्म जल पहले तो गुरुजी अपना जो हमारी ये शरद ऋतु है, ज्यादा ठंड है, उसी में पीना सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो ये शरद ऋतु तो आप गलत बोल रहे हो। शरद ऋतु कौन सी होती है मनोज जी? शरद ऋतु गुरुजी जो चल रही है अभी, अब तो हेमंत ऋतु चल रही है जी। अभी शरद चली गई पीछे। हाँ जी, सर्दियों का समय शरद ऋतु नहीं होता ना, सर्दियों आने से पहले के 2 महीने शरद ऋतु का टाइम होता है जी। जी जी जी, हाँ जी। तो जैसे अब का समय चला हुआ गुरुजी ये, तो इसमें तो हमें थोड़ा सा उष्ण जल ही पीना ठीक रहेगा। ठीक है। और किन किन व्याधियों में कहाँ कहाँ बताया गया है इसको? ये बताया गया एक तो जी, मान ले अग्निमंद हो गई हो किसी व्यक्ति की, अग्निमंद हो गई हो किसी अपना रोग के कारण, आमरसता के कारण या कफ के कारण, तो जठराग्नि को भी प्रदीप्त करता है ये। आम जो बन गया अंदर उसको पचा देता है। अच्छा, कंठ के लिए भी बहुत हितकर है, यदि कंठ दुखने लगा है या कंठ में किसी तरह का विकार आ गया है तो ये जल बहुत ज्यादा हितकर है, इसके गरारे कर सकते हैं, इसको पीने से बहुत आराम मिलेगा। फिर बस्ती शोधक है, इससे जल्दी मतलब कि क्लीनिंग हो जाते हैं, मूत्र आदि रोगों में भी काफी फायदा होता है। फिर हिचकी आती है या किसी को अपारा हो गया हो, या शरीर में वात बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, या कफ बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, और तत्काल किए गए वमन, विरेचन, नवजवर, कास मतलब खांसी, आम जीर्ण, पीनस, श्वास तथा पार्श्वशूल रोगों में इसका प्रयोग प्रशंसित है। इन रोगों में गुरुजी जैसे नवजवर है, इसमें भी जरूर पी लेना चाहिए ये, और खांसी वगैरह में भी बहुत सही रहेगा। श्वास है और पार्श्वशूल है, मान लो शरीर में दर्द है तो उसके लिए भी प्रशंसित है। पार्श्वशूल होता है पसलियों में शूल, पसलियों का दर्द, हाँ जी 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 गुरु जी, उसके लिए बहुत बढ़िया बताया गया गुरु जी। वात वाले में कैसे कार्य करेगा मनोज जी? वात में तो गुरुजी मान लो किसी को दर्द है सीने में या शरीर में या पसलियों में दर्द है, वात बढ़ गई है शरीर की बहुत ज्यादा, और वात की वजह से अग्निमंद हो गई है उसकी, तो उस यदि जैसे ही ये हम उष्ण जल पिएंगे तो वो वात को कम करेगा। उष्ण गुण तो वात के रुक्ष खर गुण को और नहीं बढ़ाएगा मनोज जी, जब पहले ही शरीर में खुश्की है। अपना अपना अनुभव ये बताता हूँ गुरुजी, मैंने एक दिन पी लिया था तो डबल दर्द हो गया था मेरे चेस्ट में गर्म जल पीने से। तो फिर वात वाले के लिए तो यहाँ नहीं लिखना चाहिए। हाँ, इस हिसाब से तो गलत है ये वात विकार के लिए तो, बल्कि कफ में तो फिर भी कहीं ना कहीं बात बनती दिखती है, लेकिन वात विकार में मेरे साथ हुआ था एक दिन, मेरे को वात का चेस्ट में पेन हो गया था और मैंने गर्म जल पिया तो वो डबल हो गया था बढ़ के मेरा। कितने महीने पहले?
ये जी पिछली सर्दियों की बात है। कोई और साथी बताएगा जी कि वात में गर्म जल किस तरह से कार्य करता है? गुरु जी शीत गुण को वो करेगा ना, शीत गुण यदि बढ़ा हो तो वहां थोड़ा काम करेगा, बाकी तो बात में काम नहीं करेगा जी। ठीक है जी। या शीत वातावरण हो। शीत गुण किन महीनों में बढ़ता है अनुपम जी? शीत गुण गुरु जी देखो तमाशा भी बढ़ सके जी, और इन दो महीनों में, इन 4 महीनों में बढ़ सकता है। ठीक है जी। तो वात वाले के लिए गर्म जल जो ज्यादा बेनिफिट करेगा जी, वो हेमंत, शिशिर, वसंत इन ऋतुओं में हम दे सकते हैं। और चौमासे के चौमासे में भी, बल्कि केवल वर्षा ऋतु में जी। शरद ऋतु में तो ऋतु प्रभाव से पित्त प्रकोप है, वहाँ पे पित्त बलवान है ऋतु प्रभाव से, तो वहाँ पे तो शीतल जल ही पीना पड़ेगा। तो वात वालों के लिए केवल सर्दियों के महीने में गर्म जल उत्तम है, 12 महीने नहीं है जी गर्म जल उत्तम। तो ये वात के शीत गुण को दूर करेगा मनोज जी। तो सर्दियों के महीने में वात वाले को अपन ये दे सकते हैं जी, नहीं तो वात वालों में और जकड़न बढ़ जाएगी। तो ये शीत गुण को ठीक करता है मनोज जी, ठीक है गुरु जी। इसलिए वात विकारों में लिखा है, तो ये ठीक लिखा है जी। आप जल्दी कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ जी हाँ जी। देखो गर्म जल किसके लिए उपयोगी है, इसमें दो शब्द आए हैं जी, वात विकार और कफ विकार। अब गुणों पे जब हम जाते हैं, कफ विकारों में तो क्या करता है ये, जैसे सबसे पहले लिखा है, यह जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, आम रस को पचाता है। आम कब बनता है? जब कोई व्यक्ति गुरु, शीत, स्निग्ध, पिच्छल इस तरह के आहारों का सेवन करेगा तो अग्नि मंद होगी, तो आम का निर्माण होगा। तो आम दोष बना है तो सबसे पहले ये बोला जाता है कि ये लंघन करो, 1 दिन 2 दिन जितना भी आम दोष जिस हिसाब से, तो लंघन करो। लंघन करने के साथ साथ जब कफ वालों को गर्म पानी पिलाएंगे तो फिर वो आम दोष का पचन करेगा और फिर जठराग्नि प्रदीप्त होगी जी। तो इस तरह से कफ वालों के लिए काम करेगा, आम का पचन करते हुए जठराग्नि को प्रदीप्त करेगा। आगे है, यह कंठ के लिए हितकारी है। जैसे आप सब देखते हैं, कभी खांसी, जुकाम, बुखार इस तरह की पोजीशन होती है, और गले में गर्म पानी पीने से लाभ मिलता है जी। तो कफ विकारों में, वात विकारों में, आमावस्था में ये आम का पचन करेगा। और इसका खुद का उपयोग बताया गया है, यह शीघ्र जल्दी पचता है, बस्ती का शोधक करता है, मल मूत्र आदि को भी आसानी से, अनुलोमन प्रभाव को अच्छा करता है। हिक्का में, अफारा रोग में जी, आपने हैवी खा लिया है, पाचन नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा लंघन करते हुए गर्म पानी पिएंगे तो अग्नि प्रदीप्त करता है, आम का पचन करता है। इस तरह से अफारा पे काम करेगा। हिक्का एक तरह से संप्राप्ति है कि जब प्रतिलोम संप्राप्ति बनी हो तो वहाँ भी ये अवरोध को हटा सकता है। आगे है, तत्काल किए गए, जब किसी व्यक्ति को वमन कराते हैं, विरेचन कराते हैं, तो वहाँ पे उसको उसके बाद, और जैसे अचपेय का सेवन कराते हैं तो पूरा गर्म जल पे रखते हैं, उसके बाद संसर्जन कर्म के दौरान भी गर्म जल पे ही रखते हैं। नवजवर हुआ है, और नवजवर भी केवल कफज और वातज हो ऋतु के अनुसार, फिर वहाँ हम गर्म जल दे सकते हैं। हर नवजवर में नहीं जी, पित्तज नवजवर में नहीं काम करेगा। कफज कास है, आमाजीर्ण है, मतलब आमाजीर्ण, आमाजीर्ण का मतलब कोई साथी बताएगा क्या बोला गया है जी यहाँ पे? कोई भी साथी बताएगा जी, आमाजीर्ण किसको बोला गया है? हाँ सर, गुरु जी मैं बताता हूँ। बताओ जी। ये कफ प्रकृति के लोगों को, या कफ का वर्ग से आहार करने से जो अजीर्ण हो जाता है उसको आम अजीर्ण बोलते हैं। बिल्कुल सही बोला है जी। आगे है जी, पीनस है, श्वास है, पार्श्वशूल है। तो इन सब में कफ और वात प्रकृति के लोगों को ऋतु के अनुसार जहां हमें उचित लगता है, जहां आम दोष की प्रधानता हो, वहां पे हम उष्ण जल का सेवन कराएंगे। वो उष्ण जल आम दोष का पचन करते हुए, जठराग्नि को प्रदीप्त करते हुए व्याधियों की संप्राप्ति को हटाने में हेल्प करता है जी। अब इसके वक्तव्य में दिया गया है जी कि हम इसको जल को अष्टमांश जला के, चतुर्थांश जला के, आधा जला के या उबाल के विभिन्न व्याधियों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आगे पढ़ो मनोज जी। वक्तव्य पढ़ो गुरु जी। हाँ जी, वक्तव्य पढ़ो। उष्ण जल के
प्रयोग संबंधी अनेक स्वरूप देखने को मिलते हैं, जैसे एक अष्टमांश शेष, चतुर्थांश शेष, अर्धांश शेष तथा उबाल कर रखा गया। ये जल उत्तरोत्तर सामान्य होते हैं। अष्टमांश शेष जल का प्रयोग प्राय उच्च तापमान वाले ज्वर में गुनगुना करके दिया जाता है। यह स्वयं भी एक उत्तम औषध का काम करता है। व्यवहार करके देखें। जल को उबाल कर छान लें, उसे ठंडा करने के लिए रख दें। यह निर्दोष जल सभी के पीने योग्य होता है। उष्ण जल की उत्तमता घंटों तक ही रहती है। शेष 12 से 24 घंटों तक ही रहती है। शेष आगे देखिए। इसमें क्या विशेष बताया गया मनोज जी, जो आपने वक्तव्य पढ़ा है, क्या विशेष समझ आया इसमें आपको? इसमें विशेष ये समझ में आया गुरुजी के जल को कई तरह से, जैसे 1 किलो जल हमने उबाला तो उसका अष्टमांश शेष भी रख सकते हैं हम, चौथा हिस्सा भी शेष रख सकते हैं। उसको इतना उबालने दें, फिर उसको आधा रह जाए वो भी वो लगा के रख सकते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है, जो अष्टमांश है उसकी विशेष प्रशंसा यहाँ पे की गई है। मान लो हम एक किलो जल लें, 1 केजी, तो उसका 8वां हिस्सा अगर शेष रह जाए तो इसको बहुत बढ़िया माना गया है इस जल को। और इसको जो उच्च तापमान वाला जो ज्वर होता है, हाई टेम्परेचर का, उसमें गुनगुना करके दिया जा सकता है। यह एक बहुत बड़ी मतलब औषधि इस जल को इसमें माना गया है। ठीक है जी। और इसको ठंडा करके भी हम अपना रख सकते हैं, और ये निर्दोष होता है सभी के पीने के लिए। 12 से 24 घंटे तक निर्दोषता बनी रहती है इसकी, ऐसा बोला गया। ठीक है जी। इसमें बोला गया है जी कि जो जल है हमारा, उसको हम, उसका 8वां हिस्सा शेष रह जाए, चौथा हिस्सा शेष रहे, या आधा शेष रह जाए, या उबाल के रखा जाए, ये कई कंडीशन इसकी बताई गई है। तो इसमें सबसे अंतिम वाला, ये जल उत्तरोत्तर सामान्य है, सबसे अंतिम वाला सामान्य है, और फिर ये आगे विशेष कंडीशन में चली गई है। और यहाँ पे बोला गया है कि जल को पकाते पकाते जब 8वां हिस्सा शेष रह जाए तो उसको सामान्य होने पर ही जी, वो देख लेना है कि हाई टेम्परेचर का ज्वर अगर सर्दियों में है तो गुनगुना दे दो जी, गर्मियों में है तो उसको जल के 8वां हिस्सा शेष रह जाए तो उसको सामान्य को पिला दो गर्मियों में, सर्दियों में तो गुनगुना पिला दो। तो इस तरह से हम ज्वर में इस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसको जितना ज़्यादा हम पकाएंगे उतना ही इसमें हल्कापन हो जाएगा जी। जैसे आप ताज़ा पानी पिएंगे वो थोड़ा गुरु है, गर्म करके शीतल किया हुआ पिएंगे वो हल्का है जी। फिर और ज़्यादा इस रेशो में 8वां शेष रह गया, चतुर्थांश शेष, अर्धांश शेष, तो इसको फिर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये और पचने में हल्का हो जाएगा, और ये फिर आमदोष का और अच्छे से पाचन करेगा। तो इस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। और अंत में बोला गया है कि जो गर्म कर लिया है जल, उसकी जो उत्तमता है 12 या 24 घंटों तक रहती है, उसके बाद वो बासी हो जाता है जी। और बासी हो जाता है तो उसके क्या नुकसान है आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ो जी। एक शीत एवं बासी जल। उक्त विधियों से पकाकर शीतल किया हुआ जल अभिसंधि नहीं होता, अपितु वह लघु होता है। यह जल वात पित्त, कफ पित्त तथा सन्निपात में भी यदि पित्त की अधिकता हो तो हितकर होता है। और यही जल जब बासी होता है तो त्रिदोष कारक होता है। क्या कहा गया है मनोज जी? इसमें गुरुजी यही है कि अगर 12 से 24 घंटे निकल गए ना इस जल के ठंडा होके, तो फिर ये त्रिदोष कारक बन जाता है। तीनों दोषों को बढ़ाता है, ये वात को बढ़ाता है, कफ को भी बढ़ाता है, और तीनों दोषों को एक साथ अगर बिगड़ गए तो सन्निपात कारक भी हो जाता है ये। ठीक है जी। बासी, अगर ये बासी हो गया तो ये है। तो किसी भी जल को आपने गर्म कर लिया है, उसको 12 या 24 घंटे के बाद, खासकर 24 घंटे के बाद तो उपयोग नहीं करना चाहिए, और कोशिश करो कि 12 घंटे के बाद ही ना उपयोग करो। फिर वो
बासी हो जाएगा तो वो त्रिदेव उसको ही बिगाड़ने वाला होता है जी। जितना जरूरत है जी उतना गर्म करके रख लो और अपना उसको निपटा लो अपना एक दिन रात में अपना। तो ऐसा है कि जल भी बासी होता है जी, इसका भी हमने ध्यान रखना है। तो इसमें कहा गया है, उक्त विधियों से पका। हाँ जी बोलो। इसमें तो वैसे इस हिसाब से अगर देखें तो जो थर्मस होता है जो 24 घंटा या फिर 48 घंटा या 72 घंटा जो पानी गर्म होता है उसमें रहता है, तो इस हिसाब से तो ये गलत है। हाँ वो गलती है गुरदर्शन जी, हाँ। मतलब थर्मस भी लगभग ऐसी आती होगी जिसमें 12 घंटे तक, 12 इससे ज़्यादा तो शायद ना होता हो, 24-36 घंटे तो। रहता है रेडी रहता है, थर्मस से जब अच्छा रहता है ना तो उसमें क्या है कि 24 घंटे से ज्यादा गर्म रहता है। जब एक बार पानी अच्छा गर्म डाल दिया जाए उबाल करके तो 24 घंटे से ज्यादा पानी गर्म रहता है। ठीक है जी। दोष उसमें कम आएंगे गुरदर्शन जी, क्योंकि वो गर्म ही है, वो ठंडा नहीं है। ठंडा होने के बाद ही दोष बढ़ते हैं विशेष करके जी तो ठीक। जी गुरु जी। इसके ये है ना जी, जैसे लोग आजकल टंकी का ही पानी पीते हैं लोग है, तो ये ठंडे पानी के बारे में नहीं बताया इन्होंने, गुणधर्म नहीं बताए जी। ठंडे पानी के गुणधर्म, दोष से वात पित्त कफ कैसे है, या फिर त्रिदोष नाशक है, या त्रिदोष करने वाला है कैसे, वो कुछ नहीं बताया इसमें। ऐसा है अनुपम जी, हमने अगर किसी पात्र में बर्तन में डाल लिया है ना, फिर वो मुझे लगता है कि 24 घंटे के बाद उसको बदल लेना चाहिए। मान लो हमने आज सुबह पानी डाल लिया है 6 बजे, तो अगले दिन सुबह फिर ताज़ा डाल लेना चाहिए उस बर्तन को साफ़ सुथरा करके। ऐसा नहीं कि उसी को हम 12, 24, 36 घंटे चलाते रहें जी। वो गुरु जी चाहे कुएं का हो, चाहे टुंटी का आया हो, चाहे नहर का हो, कैसा भी हो है। हाँ 24 घंटे के बाद तो बदल लेना चाहिए बिल्कुल जी। मान लो आज सुबह 6 बजे ले लिया है, दिन रात रात तक चला लो, अगले दिन सुबह तो उसको बदल ही लो। और ये अपने यहाँ विधान भी है इतना, इससे बासी तो नहीं पीते हैं। नहीं गुरु जी, जैसे टंकी का ही पानी प्रयोग में आता है, अब तो लगभग सब घरों में आरो आरो लगा रखे हैं या फिर वैसा प्रयोग करते हैं, तो ताजा आता टंकी भरते हैं मान लो विशेष करके। ऐसा तो नहीं है कि जी टंकी भरते हैं, जैसे हम तो यहाँ रह रहे हैं, यहाँ भी ऐसा सिस्टम है जी कि जैसे इधर तो सोसाइटी में ऐसा है कि बोर चलेगा, ताज़ा आएगा जी, सुबह 6 बजे चलता है, शाम को 6 बजे भी चलता है, मतलब ताज़ा ही आ रहा है जी। तो आज सुबह भर लिया तो वो मैक्सिमम सुबह अगले दिन तो बदल ही देते हैं, कई बार घर पे हैं तो शाम को बदल देते हैं। तो इस तरह से है, ज़्यादा फिर उसको स्टोर करके रखना तो 24 घंटे से अधिक वो फिर बासी की श्रेणी में ही आएगा अनुपम जी। नहीं गुरु जी, जैसे लोग आरो लगाते हैं ना जी, आरो लगाते हैं तो आरो का तो पानी टंकी से आता है ना जी। अनुपम जी उसका तो ऐसा है, एक बाल्टी को उसको गर्म कर लो, गर्म करके अपना वो ठंडा हो जाएगा, उसको जिस हिसाब से भी हमने उबालना है उस हिसाब से उबाल के ठंडा करके और उसी को पी लो अपना, और फिर अगले दिन 24 घंटे निकल जाने के बाद फिर अपना नई बाल्टी भर के पी लो। यही है जी। और डायरेक्ट टंकी से आया हुआ पानी तो बिल्कुल ही रोग युक्त होता है। मान लो डायरेक्ट टंकी से जो पानी आया ना, उसमें तो हजारों रोग और हजारों बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर, तो उबालना तो मस्ट है, वो उबालना तो बहुत जरूरी है आजकल। जी जी। और मान लीजिए वो क्या बोलते हैं, जो आरओ चलाते हैं ना जी, आरओ वाले तो सीधा टंकी में से आता है ना, वो डायरेक्ट पानी तो थोड़ी देर चलता है। हम तो आर इस्तेमाल नहीं करते हैं अनुपम जी। उसका जी जी गुरु जी आपके वहां तो जरूरत नहीं ना जी, क्योंकि वहां तो भागड़ा का पानी आता, सारा सप्लाई का पानी वो आता है ना, सारा भागड़ा वाला। नहीं सप्लाई का भी नहीं आता, जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ तो सोसाइटी ने अपना ही बोर लगा रखा है जी, और 2 टाइम चलता है, सुबह और शाम जी। जी जी। तो गुरु जी यानी कि वही पानी प्रयोग करते सीधा ही आप लोग हैं। यानी अपना ही पानी है, हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा पानी है, बड़ा हल्का है और बहुत स्वादिष्ट है, कोई आर ओ लगाने की जरूरत नहीं है। आपके वहां तो पानी है ना जी, चंडीगढ़ के आसपास का जो पानी है वो भी भाखड़ा वाला ही है ना, मानो नीचे वाला भी वैसा ही है। क्या जी, तो बहुत अच्छा पानी है वहां का तो गुरु जी उसमें क्लोरीन डालते, क्लोरीन का क्या रोल है जी। ये जो उसका आता है ना जी सप्लाई वाला, उसमें डलता है क्लोरीन। तो हमारा तो ऐसा है जी, जैसे जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं यहाँ पे लगभग 100 फैमिली है, तो पूरी सोसाइटी का एक अपना बोर लगा है जी, अपना ही पानी का सिस्टम है, जैसे अपने घरों में होता है जी कि पहले तो नलका होता था भाई, जब मन करे निकाल ले, ये थोड़ा अब ज़्यादा फैमिली है तो बोर टाइप सिस्टम है, 2 बार चलता है, डायरेक्ट सीधा ज़मीन से ही पानी आता है जी बोर से, सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे 2 बार चलता है, घंटे घंटे के लिए।
जो भी पब्लिक हेल्थ का पानी है ना अनुपम जी, जो पब्लिक हेल्थ का पानी होता है ना, वो बड़े बड़े टैंकरों में भरते हैं, वो सड़ जाता है, इसलिए उसमें क्लोरो वो डालते हैं, वो उसकी गंद बदबू को और कीटाणुओं को मारने के लिए। और वो पानी जहर है, मतलब आता तो है वो घरों में, लेकिन जहर है वो कोरा। उनके कुओं को और उनकी टंकियों को देखोगे ना, आप जाके हैरान हो जाओ। एक मिनट गुरु जी, जो बड़े बड़े जो वाटर टैंक तैयार करते हैं ना, वाटर वर्क्स जिसको बोलते हैं बड़े बड़े, तो वहां तो पानी दूषित नहीं होता होगा ना, खड़ा खड़ा या खड़ा वो भी दूषित हो जाता है? नहीं देखो, ऐसा है अनुपम जी कि भाई आपने आज घर में कोई पात्र ले लिया है, पात्र में सुबह पानी डाल दिया है, तो 24 घंटे के बाद तो उसको बदल लो जी। ऐसा है कि जितना समय तक पानी मतलब कहीं ठहरेगा तो वहाँ कृमि उत्पन्न होने की थोड़ी संभावना बढ़ जाती है जी। और जैसे ये है जी, ऊँटनी का दूध है, ऊँटनी के दूध में जो कई वैद्य है वो ऐसा बोलते हैं कि भाई ऊँटनी का जो दूध है ना, वो निकाला और आधे घंटे तक पी लो जी, नहीं तो उसके बाद तो भी उसमें कृमि होने लग जाती है जी, ऊँटनी वाले में। वो फ्रेश पीना चाहिए। तो यही है कि जल भी 24 घंटे तक आप इस्तेमाल कर लो, किसी पात्र में डाला है तो उसके बाद उसको फेंक के और अगले दिन ताज़ा भर लेना चाहिए। ये टोटल सा निष्कर्ष है अनुपम जी। नहीं ठीक है गुरु जी, वो मैं तो ये जानना चाहता हूँ, वाटर वर्क्स में जैसे बहुत बड़े बड़े विशाल होते हैं ना जिनके टैंक तो कई कई किलो में होते हैं, वो भी विकृत खराब हो जाता है क्या जी? बिल्कुल होता है जी, होता है अनुपम जी, बहुत खराब होता है, खराब नहीं बहुत खराब होता है। जहाँ भी जल मतलब कि करते हैं ना वो संरक्षित, वो बासी तो होएगा ही वहां पड़ा पड़ा, और क्या वो कोई। इसमें ऐसे अनुपम जी, मान लो ये बहुत विशाल टैंक है, उसको भर लिया है भाई, भर लिया, अब वो सप्लाई होना है, कहीं लाइट ना चले जाए, कोई गड़बड़ी ना हो, तो वो अगर दिन में पूरा इस्तेमाल हो रहा है, खाली हो जा रहा है, फिर से भर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें वो स्टोर रहे ही जा रहा है, 48 घंटे ही उसमें स्टोर हो लिया है, फिर 48 घंटे अपन स्टोर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो फिर भी वो पुराना ही आ जाएगा जी। आप ऐसा करो जी, आज सुबह आपने पानी भरा है और कल सुबह आपने उसको खाली कर दिया है। एक तो ऐसा पानी पी रहे हो, एक 2-3 दिन का पुराना पानी जो रखा है वो पी के देखो, उसमें भी आप बड़ा हैवीनेस फील करोगे अनुपम जी। ये ना गुरु जी, जहाँ नीचे से पानी निकालते हैं ना वो तो ताजा आता है, लेकिन ये बाकी एरिया में जहाँ नीचे का पानी अच्छा नहीं होता ना, वहाँ नहर का पानी एक एक महीना इकट्ठा करते हैं वाटर स्टोर में वो, और फिर वो पूरा महीना सप्लाई करते हैं जी वो। तो उसमें वो क्वालिटी नहीं रहेगी ना, आप खुद देखें जी। एक तो हमारे घर में नलका है, हमने तुरंत वाला निकाल के पी लिया, एक हम 24 घंटे वाला स्टोर कर रहे हैं, उसमें भी बड़ा फ़र्क आ जाए, और फिर एक दो कई दिन का पुराना है, उसमें तो फ़र्क आ ही जावे अनुपम जी। जी जी गुरु जी। जैसे आप एक तो सामान्य पानी को पी रहे हो, एक फिर आप गर्म किया हुआ सामान्य पानी को पी रहे हो, तो बहुत जल्दी पचेगा आपका। उसी तरह से जो बिल्कुल ही आज का ताज़ा है वो बड़ा हल्का रहेगा पचने में, और जो थोड़ा पुराना है वो उसमें गुरुता रहेगी जी। जी गुरु जी। आगे अगला पॉइंट पढ़ेंगे जी, नारियल का जल या नारियल, इसकी प्रकृति कैसी है, किस रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है, और आजकल इसके बारे में क्या चल रहा है। अगला पढ़ो मनोज जी। नारियल के कच्चे फल के भीतर दूध की आकृति का जो पानी होता है, वह स्निग्ध, स्वादु, वीर्यवर्धक, शीतल तथा लघु होता है। यह प्यास, पित्त विकार, वात विकार को नष्ट करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, बस्ती को शुद्ध करता है। कवि कहता है कि ईश्वर की लीला विचित्र है, देखे उदाहरण। ये भी पढ़ना गुरु जी। अर्थात जब लक्ष्मी आती है तो नारियल के फल के भीतर पानी की भांति, और जब वह जाने लगती है तो हाथी द्वारा खाए गए कैथ के गूदा की भांति हाथी कैथ के फल को गूदा सहित निगल जाता है, और जब उसके मल में वह कैथ का फल पाया जाता है तो बिना गूदा का आश्चर्य है, बिना फल के फूटे वह गूदा कहाँ गया। जो नारियल है और नारियल की गिरी है या नारियल का दूध है या नारियल है, इसकी प्रकृति कैसी बताई गई है मनोज जी, और इसको किन व्याधियों में इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है। इसकी प्रकृति तो गुरु जी शीतल है, ठंडा है ये, और स्वाद से भरपूर है, स्निग्ध है, वीर्यवर्धक है,
शीतल है, लघु होता, पचने में बहुत मतलब कि आसानी से पच जाता है जी। प्यास और जो पित्त विकार हैं जो हमारे शरीर में, पित्त बढ़ गया, एसिडिटी बढ़ गई या वात विकार बढ़ गए, उनको नष्ट करके अग्नि को प्रदीप्त करता है। लेकिन इतना महंगा हो रहा है गुरुजी, कोई हाथ नहीं रख सकता, और जब कोई लेने जाए तो उसमें ना उनमें से कुछ निकलता। ये भी आजकल चक्कर चला हुआ है। का तो समझ आ रहा है मनोज जी, वात विकार पे कैसे कार्य कर रहा है? शीत वात विकार पे इसमें शीत गुण है गुरुजी, इसलिए। तो शीत गुण तो पित्त को ठीक करेगा, वात को कैसे ठीक कर रहा है मनोज जी? वात विकार को ये कैसे करेगा? संदिग्धता है इसमें गुरुजी, चिकनापन भी है इसके अंदर, मधुर, मधुरता कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो वात वाले है ना, को मधुर। किस ऋतु में लेना चाहिए इसको? वात वाले को किस ऋतु में लेना चाहिए? ग्रीष्म ऋतु में ले सकता है गुरुजी, गर्मी के दिनों में। ठीक है जी। आता ही देखो नारियल कहाँ है ज्यादातर उपलब्धता, या उपलब्धता इसकी गर्मियों के दिनों में होती है, और गर्मियों का ही ये फल है। किसके लिए जी? पित्त के लिए, वात के लिए। क्योंकि वात के लिए उन दिनों क्यों जरूरी है? क्योंकि वहाँ पे वातावरण में रुक्ष और खर गुण बढ़े रहते हैं। हमने देखा था कि ग्रीष्म ऋतु में जब ऋतुचर्या पड़ी थी तो वहाँ पे रुक्ष और लघु, तो ये क्या है? ये स्निग्ध है जी, ये मधुर है, इसलिए वात वालों ने उस समय लेना है। पित्त वालों ने क्यों लेना है? क्योंकि ये स्निग्ध और मधुर होने के साथ साथ शीतल भी है जी। तो इस तरह से जो नारियल है या नारियल का आइटम है, इसको अगर हम सीधा ही उपयोग करेंगे तो ये शीतल है। आजकल बड़ा ही विचित्र ट्रेंड चल रहा है जी कि नारियल है, इसका ही दूध बना लो, इसकी ही दही बना लो, इसकी ही लस्सी बना लो। अलग अलग वो ट्रेंड चल रहे हैं कि आजकल शुद्ध तो मिलेगा नहीं आपको, इसको इस्तेमाल कर लो। तो जो प्रकृति ने हमें नारियल दिया है वो ग्रीष्म ऋतु के लिए जी, जेठ आषाढ़ या शरद ऋतु के लिए, इन महीनों में पित्त और वात प्रकृति वालों के लिए ये सर्वश्रेष्ठ है ऋतु के हिसाब से, इन महीनों के लिए जी। तो इसको कच्चे रूप में ही जैसे इसके गुण है उसी रूप में उपयोग करें तो ज़्यादा बेटर है जी। इसका ये सब दूध दही ये और बनाने की वजह है जी। आगे पढ़ो जी। आगे आगे गुरुजी कौन सा? ये वर्षा विभिन्न दे पर तो बराबर है, उत्तम एवं मध्यम जल, ये पढ़ो। हाँ पढ़ दो जी। वर्षा ऋतु में दिव्य वर्षा का जल उत्तम होता है और नदी का जल पीने योग्य नहीं होता। ऐसा क्यों होता है मनोज जी? देखो जी गुरुजी, नदी का तो जल वाकई पीने लायक नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या नाम बीमारियां, बैक्टीरिया और बहुत सारी चीजें उसमें घुल मिल जाती हैं, तो उस वजह से नदी का जल तो पीने योग्य वैसे भी नहीं रहता। लेकिन वर्षा का जल भी उत्तम बता रहे हैं, तो वर्षा का जल किस प्रकार से उत्तम होएगा गुरुजी, ये मुझे नहीं पता इस बारे में। अनुपम जी क्या कहा गया, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? गुरुजी वर्षा ऋतु का जो वर्षा का जल है ना जी, वो अति उत्तम क्यों होता है? उस समय पे बहुत बारिश होती है तो ऊपर का आकाश जो है वो भी साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और वैसे भी जो वर्षा का जल होता है वैसे उत्तम ही होता है यदि वो वातावरण साफ हो तो, क्योंकि ये जो है वनस्पतियों का, जड़ी बूटियों का और समुद्र का सारा अर्क होता है जी। और रही बात नदी का जल का, तो वर्षा ऋतु में विशेष करके जो है ना जी, वो आदियां व्याधियां जो बढ़ जाती है, बाढ़ कुबाढ़ सारी तरह बढ़ जाता है, और पानी साफ भी नदी का नहीं होता, इसलिए जो है योग्य नहीं होता पीने लायक। वर्षा ऋतु में कौन सा रस बलवान रहता है अनुपम जी? वर्षा ऋतु में गुरुजी, हाँ। वर्षा ऋतु में रस बलवान रहता है जी, वो होता है जी, क्या बोलते हैं, कटुस अमृत। ऐसा बोला जाता है जी कि वर्षा ऋतु में हर चीज का विपाक एसिडिक होता है, तो वहाँ पे उस ऋतु में पित्त का संचय भी हो रहा होता है, इसलिए उन दिनों में नदी आदि का पानी नहीं पीना चाहिए। तो उस समय पे वर्षा का जो जल है वो निर्दोष है जी, उसमें द्रव गुण, वो जो अपना वर्षा ऋतु में जो बलवान है, पित्त को बढ़ाने वाला, पित्त का संचय करने वाला, हाँ एसिडिक प्रभाव वाला अम्ल रस, तो उस वो इसमें नहीं रहेगा, इसलिए नदी का जल उन दिनों योग्य नहीं होता है।
और वर्षा का जल उन दिनों उत्तम होता है जी। आगे पढ़ो जी कि सामान्य दूध में किस तरह के गुण होते हैं और ये शरीर के लिए जरूरी क्यों होता है जी। सामान्य दूध के गुण। प्राय दूध रस एवं पाक में मधुर, स्निग्ध, ओजस एवं रस आदि धातुओं को बढ़ाने वाला, वात, पित्त शामक, वीर्यवर्धक, कफ कारक, गुरु तथा शीतल होता है। क्या कहा गया मनोज जी। इसमें ये कहा गया गुरुजी, जो ये दूध है ये पाक में मधुर है और इतना युक्त है कि इससे ओज बढ़ता है, रस बढ़ता है, शरीर का धातुएं बढ़ती हैं इससे, और इससे पित्त भी शांत होता है क्योंकि ये मधुर ये रस इसमें है, जो पाक है इसका मधुर है, इसलिए पित्त शामक भी होता है। ये वात शामक भी होता है क्योंकि स्निग्धता लिए हुए है, इसलिए वात शामक भी हुआ। और वीर्य को बढ़ाता है क्योंकि सारी धातुओं को अच्छा करता है ये। अच्छा, कफ को ये बढ़ा देता है, कफ कारक है। गुरु ऐसी पचने में थोड़ा सा मतलब कि दम होना चाहिए तभी पचेगा शरीर में, और शीतल होता है, ये है। सबसे ज्यादा रोग है जो वो वात के बोले गए हैं जी। वात के 80 रोग होते हैं और पित्त के 40 रोग बोले गए हैं, यानी कुल मिला के 120 रोग। तो दूध है जो दूध, वो वात और पित्त वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जी। उनको प्रतिदिन दूध का सेवन अवश्य करना चाहिए। अगर वो ऐसी कंडीशन में है कि दूध नहीं पच रहा तो उनका दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा करना है जल्दी से, ताकि वो दूध पीने के योग्य बने। तो वात और पित्त वालों ने हर रोज अनिवार्य रूप से दूध का सेवन करना जरूरी है। अगर वो पीने की स्थिति में नहीं है तो जल्दी से ठीक होकर अपने पाचन शक्ति को ठीक कर लें। ये 120 रोगों से बचाने का काम करता है। कैसे करता है जी। ये वात की संप्राप्ति कैसे बनती है। रुक्ष खर लघु, रुक्ष बढ़ेगा खर बढ़े, रुक्ष बढ़ेगा तो खरता भी आएगी, रुक्ष खर बढ़ेगा तो लघुता भी आएगी, रुक्ष खर लघु बढ़ रहे हैं तो चलता भी बढ़ेगी जी। सभी गुण बढ़ेंगे। ये क्या है, ये गुरु है जी, ये स्निग्ध है, ये ओज को बढ़ाने वाला है, ये शुक्र को बढ़ाने वाला है, ये स्निग्धता देने वाला है। तो वात की जो संप्राप्ति बनती है रुक्ष खर लघु चल, इन चारों गुणों से जो भयंकर संप्राप्ति बनती है, जो आगे चल के लकवा जैसी संप्राप्तियां, हार्ट अटैक जैसी हर तरह की संप्राप्ति बना सकती है, तो उन सबको आरंभिक अवस्था में ही भंग करने की क्षमता रखता है। शरीर में बल, शुक्र, ओज, इन सबको बढ़ाता है जी। तो वात और पित्त के लिए अनिवार्य है, और वो डॉक्टर यमराज के दूत होते हैं जो रोगी के वात और पित्त वाले का दूध और घी बंद करवा देते हैं जी। तो इसलिए 120 बीमारियों से बचना है तो ये पीना अनिवार्य है वात और पित्त के लिए। अगर वो पीने योग्य नहीं है तो जल्दी से दीपन पाचन करके पीना है जी। तो ये दूध के गुण है जी कि ये मधुर है, स्निग्ध है, ओज वीर्य को बढ़ाने वाला है, शीतल है। तो पित्त और वात की तो सीधी सीधी दवा है जी, हर रोज अनिवार्य रूप से पीना है। क्या बोलना चाहेंगे अनुपम जी इसके बारे में। जी जी गुरुजी, लेकिन मैं एक बात पहले कहना चाहूंगा गुरुजी, आज तो इन्होंने सारे प्रकार के दूधों का जो है ना जी वर्णन कर दिया। अब तक हम जो है ना जी दूध से मतलब या शुद्ध चिकनाई से मतलब या दूध से जो मतलब लेते थे वो गाय से ही लेते थे। वो आगे पढ़ेंगे, वो आगे जैसे अब हम गाय का दूध भी पढ़ेंगे, बकरी का भी पढ़ेंगे, हर तरह का पढ़ेंगे। सबसे पहले जब दूध का वर्णन है तो गाय का ही आएगा अनुपम जी। हाँ जी गुरुजी, वो तो आएगा, लेकिन गुरुजी यानी कि भाई गाय का नहीं तो भैंस का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से इनका आश्चर्य निकलता प्राय सभी दूध लिखा है उन्हें। जी गुरुजी, तो दूध तो गुरुजी जीवन है, दूध के बिना जीवन चलने वाला नहीं है वास्तव में है, क्योंकि ओज और तेज जो धातु है उसका वर्धन करने वाला है और पित्त और वात का समन करने वाला है। और जो कफ के रोगी हैं, कफ की प्रकृति के हैं गुरुजी, उनको भी दूध तो चाहिएगा जब तक वो क्षमता में है। ज्यादा विकृत हो गए तो एक अलग बात है, नहीं तो उनका भी काम चलने वाला नहीं गुरुजी दूध के बिना। तो ये जीवन का आधार है एक प्रकार से दूध गुरुजी।
जी गुरुजी। ठीक है जी। और प्राय दूध का ही स्वभाव बताया गया है। आगे जब हम पढ़ रहे हैं, जब दूध की शुरुआत कर रहे हैं तो गाय से ही इसकी शुरुआत होगी। भैंस का केवल कंडीशन विशेष में बोला गया है। भैंस का शास्त्र उतना अच्छा नहीं मानता है, जब आगे पढ़ेंगे। सबसे उत्तम है गाय का जी, बकरे का और ऊँटने का दूध भी जी उदर रोगों में, पेट के रोगों के लिए बहुत अच्छा है जी। आगे हम पढ़ेंगे। तो ये है जी, दूध अनिवार्य रूप से वात और पित्त के लिए अनिवार्य है। कफ बैलेंस में है तो उनके लिए भी अनिवार्य है, खासकर गाय का दूध जी। और कफ केवल अधिक विकृत अवस्था में बढ़ा हो तो वो एक ही कंडीशन में हम चिकनाई बंद करवाएंगे जी। तो जीवन का आधार है जी ये। आगे पढ़ो जी, गाय के दूध के गुण। कुमार जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी गुरुजी, अभी एक ऐसी महिला आई थी कि जिसको दूध पीने से वोमिटिंग वगैरह होता था, थोड़ा सा पेट में दर्द होता था, तो मैंने उनका दीपन पाचन कर लिया था। तो साथ में उनको दूध में सौंठ और इलायची डाल के भी देकर देख लिया, तो उनको वोमिटिंग की समस्या ही बंद नहीं हो रही है। तो ये मतलब क्या संप्राप्ति समझ में नहीं आई। और उनका खान पीन वगैरह सब कुछ जो है वो बिना विष वाला ही सब कुछ चल रहा है, बिना केमिकल वाला खाना वगैरह सब कुछ ये चल रहा है। उम्र कितनी है जी? उम्र कितनी है कुमार जी? जी उम्र उनकी अभी 24 है। तो इससे पहले दूध कभी पिया है या पहली बार ही पीना शुरू कर रहे हैं? दरअसल ऐसा हुआ है कि वो पहले कभी दूध नहीं पीते थे, तो अभी शादी होने के बाद मैंने उनको सलाह दे दी कि आपका शरीर थोड़ा सा वक्त तो प्रकृति का है, तो आपने दूध लेना चाहिए, थोड़ी सी सेहत बनेगी। और अभी खास खास दिन जो है हेमंत और शिशिर के, इसमें आपकी मतलब तबीयत ठीक बनेगी या मतलब शरीर भरभक्कम बन जाएगा। तो इसके लिए मैंने उनको सलाह दे दी था दूध पीने के लिए। कितनी मात्रा में दूध शुरू करवाया उनको? बड़ी मुश्किल से 100 ml से शुरू किया था। तो 50 ml भी नहीं बच रहा उनको? नहीं, वो पीने के बाद तकरीबन 10 मिनट के बाद उल्टी जैसी वोमिटिंग होने लगी। फिर उनको मन ही नहीं करा, तो मैंने उनको सौंठ और इलायची डाल के वो भी देख लिया। कितना सौंठ डाला जी उसमें? सौंठ कितना डाला, इलायची कितना डाला? बिल्कुल एक एक क्या बोलते चुटकी, बिल्कुल छोटे, एकदम कम मात्रा में। तो एक तो ये समस्या इसलिए आ रही है जी उनको कि उनको अभ्यास ही नहीं है, उनको अभ्यास ही नहीं है दूध पीने का। हो सकता है पुराने टाइम में अभ्यास ही नहीं रहा है और नफरत रही हो दूध से थोड़ा, ये सब हो सकता है। अभी अभ्यास धीरे धीरे ही होगा इनको। तो बिल्कुल न्यून से न्यून इसको शुरू कर सकते हैं, एक चुटकी सौंठ ही डाल के। अनुपम जी, संजय जी क्या राय देना चाहेंगे आप? गुरु जी, हाँ जी। इसके लिए पहले तो क्या उसको बकरी का दूध पिलाओ थोड़ा दिन, बाद में गाय का दूध पिलाओ। ये भी ठीक सुझाव है जिनका। वो भी ठीक है गुरुजी। वैसे गाय का भी पिलाना हो ना तो उसमें आधा पानी मिला करके पिलाएं शुरुआत में, उनको थोड़ा सोठी आदि डाल करके, तो ज्यादा बेटर रहेगा गुरुजी। कुमार जी, वो चाय कॉफी पी लेते हैं क्या? चाय कॉफी ठंडा वगैरह बिल्कुल, मतलब जो कॉलेज के जमाने में थे तो बहुत ज्यादा चाय पिया था उनकी, कॉफी। हाँ, तो चाय पीती है ना, मतलब दूध की चाय पी लेती है ना? हाँ, दूध की तो चाय पी लेते हैं। हाँ, तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं ना कि एक बार कोशिश करो, मतलब कि सब तरह की चीजें, जैसे मान लीजिए कि मतलब हालांकि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, अल्टीमेटली अपने को बंद कर देनी है वो, पर जैसे बॉर्नविटा है, कॉफी है, चॉकलेट पाउडर है, इस तरह की कोई चीजें डालो। क्योंकि क्या होता है, जिसने बचपन से दूध नहीं पिया ना, तो उनको ना दूध से एक अजीब सी नफरत होती है। वो देख के उनको उल्टी आती है, पीने की तो बात दूर हो जाती है, देख के भी उल्टी आने लगती है ऐसे लोगों को। तो ये सब चीजों से थोड़ा थोड़ा चालू करेंगे ना, फिर धीरे धीरे वो जो चॉकलेट है या कॉफी है या इवन चाय पत्ती भी उसमें डाल दी है, तो उसकी मात्रा कम करते जाएं, तो मुझे लगता है कि महीने 15 दिन में ऐसी चीज आ जाएगी कि 150 ml तो उनको पचने लग जाएगा। एक मतलब कोशिश कर सकते हैं अच्छे से, बस सिंसियरिटी से। जी तो अभी थोड़ा सा चीनी की जगह खंड डाल रहा हूँ। मिश्री जो है वो खड़सरी डाल के उसमें सोल्ट और वो डाल के थोड़ा सा देकर कोशिश किया। उसके बाद वो छोड़ के मैंने भैंस का भी दूध दे के देख लिया। अभी बकरी का दूध देने के लिए सोच रहा था, तब तक अभी मोटा भाई ने बताया तो थोड़ा कोशिश भी कर लेते हैं। हाँ, वो एक बार ट्राई कर लो। कुमार जी, अगर उनको दूध से घिन है ना तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं, उसमें ना दूध में
थोड़ी सौठी, थोड़ी सौंफ, थोड़ी इलायची और केसर डालने उसमें विशेष रूप से, और फिर थोड़ा मीठा करके देंगे ना तो वो सुगंधित हो जाएगा, उस तरह से उनकी अरुचि हट जाएगी, देखना आप वो अच्छे से पी पाएंगे बढ़िया। यदि 3-4 चीजें केसर। हाँ, और अनुप जी मैंने जो आइडिया दिया है ना, उसमें ये भी कर सकते हो कि एक बार ठंडा पहले दूध देने की कोशिश करो। जैसे बासुंदी वगैरह तो खाते होंगे वो, तो बासुंदी ऑलमोस्ट सेम चीज होती है। मैं दूध को गाढ़ा करके उसमें थोड़ा इलायची विलायची डाल के देते हैं वो। तो बासुंदी जैसे अगर दूध बना के पिए पहले एक बार शुरू में, तो फिर धीरे धीरे नॉर्मल पे आ जाएंगे। मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं कि दूध के जो अपने इतनी सारी चीजें बनती हैं, तो कुछ ना कुछ ट्राई करते रहे, कोई ना कोई फिट बैठ जाएगा उनको। जी दादा, कोशिश कर लेता हूँ अभी। तुम्हारे होता क्या उनको अभी दूध पीने से? पहले तो दूध सामने आते ऐसे नाक मुरड़ देते, और बाद में तो दूध पीने के बाद तो वोमिटिंग जैसे करना शुरू कर देते, मुंह में लिया हुआ थूक देते। कोई नहीं, ये इस तरह से है ना, आप केसर डाल करके पिलाओ उसको, देखिए रुचि, बड़ा स्वाद लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। हमारा सर्दी का मौसम है, अभी मौका भी है, देखना आप, क्योंकि मेरे पास भी एक दो आदमी। जी अभी दीपन पाचन तकरीबन 1 महीने से ठीक किया है, अभी बिल्कुल भूख लग रही है, सब कुछ लग रहा है, दूध सामने आते हो नाक चढ़ जाती है उनकी। अभ्यास नहीं है ना उनका दूध लेने का, वही समस्या है। तो जैसे ये सब साथी राय दे रहे हैं, उस हिसाब से आप ट्राई कर सकते हो जी। कुमार जी बासुंदी से चालू करो, सबसे बेस्ट है। बासुंदी तो पक्का खाते होंगे ब्याह शादियों में या फिर कहीं भी मिठाई जो खाती हैं। वो तो खा लेते, तो दूध में थोड़ा वो बासुंदी मिला के थोड़ा सा देकर देख लेता। अच्छा, बासुंदी ले लेना, बासुंदी दूध का गाढ़ा रूप ही है। हाँ जी हाँ जी, तो थोड़ा सा पकड़ डाल के कोशिश कर लेता हूँ देने की। ठीक है जी, कीजिए जी, धन्यवाद जी। आगे पढ़ो मनोज जी। आगे है गुरुजी, गाय के दूध के गुण। यह विशेष करके जीवनीय शक्ति को देने वाला, रसायन के गुण धर्मों से युक्त, उर क्षत एवं क्षय रोगियों के लिए हितकर होता है। मेधा धारण शक्तिदायक, बलकारक, दुग्धवर्धक तथा सर है। यह श्रम, भ्रम, मद, अलक्ष्मी यानी कि कांतिहीनता, श्वास, कास, प्यास का अधिक लगना, अधिक भूख का लगना, पुराना ज्वर, मूत्रकृच तथा रक्तपित्त रोग का विनाशक है। अगला और पढ़ दो जी, दोनों का इकट्ठा चर्चा करेंगे। भैंस के दूध का गुण। जिनकी जठराग्नि तीक्ष्ण हो गई हो, जिन्हें नींद न आती हो, उनके लिए हितकर है। यह गाय के दूध से अधिक गुरु होता है तथा शीतल होता है। वक्तव्य भी पढ़ दो जी। चरक तथा सुश्रुत में वर्णित भैंस के दूध के गुणों में परस्पर विरोध प्रतीत होता है। यहाँ चरक द्वारा कहा गया, गाय के दूध से भैंस के दूध में जो स्नेह की कमी कही गई है, वह हृदय के लिए कम हितकर है। इस दृष्टि से कहा गया है, भैंस के दूध से निकलने वाला जो स्नेह है यानी कि घी है, उसकी अपेक्षा गाय के दूध से उत्पन्न घी हृदय के लिए अधिक हितकर है। यही अभिप्राय है, इसीलिए खानादी ने भी उत्तम शब्द का प्रयोग किया है इसके लिए। हाँ जी, इसमें ऐसा कहा गया है जी, अनुपम जी केवल एक कंडीशन बताई गई है, जिनकी जठराग्नि अतिक्षण हो और नींद ना आती हो, उसी केस में भैंस का दूध देने के लिए बोला गया है, एक ही कंडीशन में जी। और इसमें क्या है जी भाई, जैसा दूध, जैसा गुण उसके अंदर है, वैसे ही गुण शरीर में आएंगे। अब जो गाय का दूध है जी, एज ए आयुर्वेदिक वैद्य चिकित्सक, आप सब लोगों का कर्म है, धर्म है कि रोगी को दीपन पाचन करते हुए गाय के दूध के ऊपर लाना जी, ना कि भैंस के दूध के ऊपर लाना। भैंस के दूध के ऊपर लाओगे तो अब भैंस में जैसे गुण है वो वैसे ही उसके शरीर में आ जाएंगे, वैसे ही अनुपम जी उसकी बुद्धि बनेगी। जैसे भैंस का है, भैंस में क्या है, आलस है जी, स्थूलता है। गाय में क्या है, एक्टिवनेस है। तो यहाँ पे और जो विशेषकर एक पॉइंट आया है कि गाय के दूध से भैंस के दूध में जो स्नेह की कमी है, वो वास्तविक चिकनाई जो हृदय के लिए चाहिए वो गाय के दूध में ही है और गाय के घी में ही है। अनुपम जी, टोटल निष्कर्ष ये है
कि सभी दूध और इसमें सर्वश्रेष्ठ है गाय का दूध, क्योंकि हृदय के लिए जो शुद्ध चिकनाई चाहिए वो गाय के दूध के अंदर ही है। अनुपम जी। ये तो ठीक है गुरुजी, बात तो खरी ठीक है, लेकिन गुरुजी तो भैंस का दूध भी जो हो सने तो देता ही गुरुजी, बात का भी समन करता होगा, पित्त का भी समन तो करता ही गुरुजी वो। ऐसा है जी, उसको पचाने, अब गाय का दूध है, एक दिन के बच्चे को भी दे सकते हो, वृद्ध व्यक्ति को भी दे सकते हो, और नौजवान तो ले ही सकते हैं, क्योंकि वो अपने शरीर के तापमान पे पचता है जी। और जो भैंस का दूध है उसको पचाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी जी। आजकल के टाइम में वैसी भी मेहनत बची नहीं है, तो वो आदर्श स्थिति नहीं है, दीर्घायु स्वस्थ जो जिसकी हम बात करते हैं वो नहीं है अनुपम जी। जी गुरुजी देखो, रोग कारक तो है ही, नाश का घर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब व्यवस्था ऐसी होगी गुरुजी, करे तो करे क्या, बड़ा उस बात का है ना जी। वही तो बात है, वो बोलते हैं दुबे जी कि जी आप वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, वो गलत ही कर रहे हैं, इसलिए तो अपन बोल रहे हैं, इसलिए तो आप पढ़ रहे हैं। अब अपन ने भैंस के दूध पे नहीं आना है, गाय के दूध के ऊपर आना है जी, वो आदर्श स्थिति है और वही होना चाहिए अनुपम जी। जी जी गुरुजी, वास्तव में गलत ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं गुरुजी, का रोग कारक ही है वो, स्थूलता पैदा करता ही करता है, और निश्चित रूप से शरीर का विनाश ही करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भैंस का जो दूध है, तो वैसे तो कई गुरुजी खंडन करते हैं उसका, खंडन भी करते हैं उसका पूरा वैसे ही नहीं करना है, पूरी तरह से ही खंडन करना है और उसकी व्यवस्था बनानी है जी। हमारी भाषा बोलने लगे। ना ना सुनो, जब से है गुरुजी आपसे बात हुई ना, एक आदमी ने गाय बंधवाई है जी सही, तो आप इन सबको प्रेरणा करते हैं, मूर्खों ने किसी ने इतनी दूसरे ने नहीं बांध दी गाय जी, एक आदमी तो बंधवाई, एक आदमी के पास तो करे। देखो जो रोग से ज़्यादा दुखी है, पीड़ित है, वो आपके पास आ रहा है, तो आपने उसको गाय का दूध ही रेफरेंस करना है जी। कुछ भी हो तो रोगी व्यक्ति व्यवस्था कर लेता है, चाहे वो बांध के करें या कुछ भी करें। और जो ठीक ठाक है वो तो वैसे ही नहीं आयुर्वेद की सुनने वाला है। तो जो भी रोगी आए उसको अपन ने गाय के दूध के ऊपर ही व्यवस्थित करना है। और देखो इतने गुण है जी कि जीवनीय शक्ति ओज को बढ़ाएगा, रसायन देगा, सभी धातुओं को अच्छा कर रहा है, मेधा शक्ति को अच्छा कर रहा है, बलवर्धक है, आगे भ्रम, कांतिहीनता इन सब को दूर कर रहा है, जीर्ण जवर की संप्राप्ति को भंग कर रहा है, जो सूक्ष्म रूप में धातुओं में है। तो इतना कुछ है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए जी। गुरुजी हरियाणा में ना जी, एक गौरक्षा दल के नाम से हमारा संगठन है, मेरे मित्र हैं वो, तो तब से पहले तो हम भी चलो नाके नुक्के लगाया करते, ये कराया करते, लेकिन कुछ टाइम से मैंने छोड़ दिए थे वो। लेकिन अब जब से आपके संपर्क में आए हैं ना, तो अब मेरे को मैं उनसे ज्यादा प्रचार करता हूँ गाय के लिए। वो ठीक है लगे रहते हैं, रोज कार्यक्रम करते हैं, ये होगा वो होगा, लगे रहते हैं, लेकिन मैं ज्यादा प्रेरणा करता हूँ, और मेरी जो प्रेरणा वो ज्यादा प्रभावशाली रहती है, क्योंकि रोगियों की मजबूरी होती है, और वो रोगियों ने चलो गाय तो एक ही बांधी है एक ने, लेकिन बाकी जितने भी जिनको बताया गया है ना, वो दूध गाय का ही पीते हैं जी, वो कहीं से भी करे कैसे भी करे, वो उनकी मजबूरी है जी वो। हमने पिछली कक्षा में पीछे जब हम शुरू में पढ़ना शुरू किया था तो एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि भाई ओज के अंदर, ओज क्या है, जीवनीय शक्ति है, हमारे प्राणों का आधार है, और ओज के अंदर जितने भी गुण है वो सभी गाय के दूध के अंदर है जी। अगर हम एक बार व्यक्ति को गाय के दूध और घी पे ले आए हैं ना अनुपम जी, तो वो भी उसके शरीर को वैसे ही निरोगी कर देगा, आगे जल्दी से रोग आएगा ही नहीं उसके शरीर में। तो मतलब परमानेंट ही संजीवनी बूटी हमने उनको दे दी है जी। जी जी अगर अपन यहाँ आप थोड़ा ऐसा चलाते रहेंगे जैसे दुबे जी बोलते हैं, वैसे ही आपका थोड़ा पक्ष आ रहा था, वैसे ही अगर आप ऐसे चलाएंगे तो फिर जो ठीक किया है वो समय के साथ फिर से उसमें व्याधि आ जाएगी जी। तो ओज के ऊपर हमने काम करना है, इसलिए सबको गाय के दूध का और घी का ही रेफर करना है जी। आगे पढ़ो मनोज जी, बकरी के दूध। हाँ जी बोलो। आज तक तो न्यूनता नहीं आई थी, पर थोड़ी सी ये जो लाइन पढ़ी ना, इसमें थोड़ी सी न्यूनता आई थी इन लाइन के पढ़ने से, वैसे तो कोई न्यूनता नहीं थी, क्योंकि आज भी मैं वो जो राजस्थानी गायें घूमती रहती है ना, उनका गौमूत्र और दूध लेकर के आया था सुबह, 25 किलो गौमूत्र लेके आया, वो हरित की गौमूत्र बनाने के लिए। ठीक है जी। तो वही है कि उसमें ओज वाले गुण है जी, ओज, और जो हमारे ओज ही हमारे प्राणों और जीवन का आधार है, ओज से ही हमारे अंदर वीरता, पराक्रमता,
सब भाव पैदा होंगे, तो सबको ओजवान बनाना है, इसलिए गाय का दूध अनिवार्य है। ओज अच्छा रहेगा तो बीमारियां होगी ही नहीं जी। एक संजीवनी बूटी, मतलब वो दवाइयां तो आपकी ज़्यादा टाइम नहीं खा पाएगा, लेकिन ये ऐसी दवाई आप उनको दे दोगे, गाय का दूध और घी, जिससे आगे उसके स्वास्थ्य की रक्षा होती रहेगी जी। आगे पढ़ दो जी, बकरी के दूध के गुण, मनोज जी। हाँ जी गुरुजी, बकरी के दूध के गुण। बकरी जल थोड़ा पीती है, कूदना फांदना दौड़ना अनेक प्रकार का व्यायाम अधिक करती है, कटु तिक्त रस युक्त पत्तों को प्राय खाती रहती है, उसका दूध हल्का सुपच होता है, राज्य क्षमा यानी कि टीबी, ज्वर, श्वास, रक्तपित्त तथा अतिसार रोगों को नष्ट करता है। वक्तव्य, बकरी स्वयं में राज्य क्षमा चिकित्सा की एक प्रयोगशाला है। इससे तो मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ गुरुजी, जो ये बात अभी यहाँ लिखी हुई है ना, ये बहुत बड़ी बात है। बकरी स्वयं में राज्य क्षमा चिकित्सा की एक प्रयोगशाला है। चरक टीकाकार चक्रपाणी ने स्वरचित चक्रदत्त में एक प्रयोग इस प्रकार दिया है कि अर्थात बकरी का मांस, चीनी मिला हुआ बकरी का दूध, बकरी का घी, बकरियों के बीच में रहना, इन्हीं के बीच में सोना और इनकी मैं सुनना यक्ष्मा रोग नाशक होता है। बकरी के दूध, घी आदि के अलग अलग प्रयोग प्राचीन संहिताओं में मिलते हैं। इस प्रकार बकरी का सर्वांग उपयोग आचार्य चक्रपाणी का बुद्धि कौशल है। काशी निवासी स्वतंत्रता सेनानी वयोवृद्ध पंडित शिव विनायक मिश्र वैद्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में क्षय रोग से पीड़ित हो गए थे। उन्होंने चक्रदत्त के उक्त श्लोक के अनुसार अपनी दिनचर्या बना ली थी, जिससे वे रोग मुक्त हो गए थे और समीप के सब लोग उनको बकरी वैद्य के नाम से मतलब उनको जानने लगे थे। और वो स्वतंत्रता सेनानी थे बहुत बड़े, जो बाद में बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य भी बने, और मांस नहीं खाते थे बकरी का, बाकी सब चीजें मतलब उन्होंने प्रयोग की और टीबी के रोग से वो मुक्त हुए। इतनी सारी ये चीजें है। दे रही है जब बकरी, तो मांस कोई जरूरी नहीं है जी लेना। तो ये है जी बकरी के दूध के अच्छे अच्छे गुण। बकरी तो गरीब की, महात्मा गांधी जी ने भी बोला था भी गरीब की गाय बकरी है, तो बल्कि मैंने तो 500-10 जनों को यही कहा कि बकरियां भी पालो भाई साथ साथ। गुरुजी बकरी बांध लेंगे फिर तो। अनुपम जी, अभी मेरे कुछ देखो, रिश्तेदार हैं, होना तो ऐसा चाहिए, उनको बोलना है मैंने। बकरी भी हो, गाय भी हो और ऊँटनी भी हो जी। अब ऋतु के जी हिसाब गुरुजी। से, ऋतु के हिसाब से अब बकरी का दूध कब ले सकते हो भाई? वसंत ऋतु में ले लो, जब लेना ही है। जब गाय का, अब वसंत में भैंस का तो भूल के भी नहीं पीना जी। वसंत ऋतु में भैंस के दूध का तो कोई आइटम भूल के भी नहीं लेना। और वसंत में गाय का भी अवॉइड कर सको तो बेटर है जी। और वसंत में अगर कोई अच्छा है तो वो बकरी का दूध है जी। और फिर ग्रीष्म में आपका आ गया है गाय का जी। आगे आगे फिर वर्षा में तो बंदी रहता है, शरद में फिर गाय का। और उदर रोगियों के लिए, जिनका उधर आगे पढ़ेंगे, उनके लिए ऊँटने का भी अच्छा, खासकर बकरी और गाय ये दोनों जरूर होनी चाहिए जी, जिस घर में भी संभव हो। अनुपम जी। वाह जी गुरुजी, गजब ही कर दिया जी आपने भी। क्यों, आपा क्या मानते हैं जी भाई? बकरी तो वो रखते हैं, वो नहीं रखते जी। अपन ने गुण के आधार पे रखनी है जी बकरी। जी जी गुरुजी। गुरुजी अभी मैंने रखवाई है, एक भाई किसान मित्र है, उसको बोल के रखवाई है। गाय रखता था वो, गाय और भैंस, बकरियां भी शामिल करवाई होगी उसके उसमें। बहुत अच्छा है मनोज जी, भैंस की जगह गाय और बकरी की व्यवस्था कर दो जी। और बड़ा खुश है, बकरियों से बड़ा खुश है। जो गाय वगैरह तो लात ऐसी मारती थी खींच के, और बकरियों का जब मर्जी वो कहता जी मैं तो कुछ को और ज्यादा लाऊंगा अभी। और इतना और महंगा दूध बिक रहा है गुरुजी, पनीर भी बनाने लगा, फिर बहुत महंगा दूध बकरी का बिकना शुरू हो गया उसका। गुरुजी बकरी का जो दूध है ना जी, इसमें गुण धर्म विशेष नहीं बताए इन्होंने। ये कटुतिक्त रस युक्त है, मान लो तो ये दूध में भी कटुतिक्त रस आएंगे इसमें जी? हाँ बिल्कुल आएंगे जी। फिर उष्ण हो गया जी गुरुजी फिर तो ये। गुरुजी बकरी का दूध ये ब्लड प्लेट्स जो होती है उनको कैसे बढ़ाता है? क्या उसमें ऐसी है मतलब कि वहां नहीं काम करेगा जी।
कटु तिक्त और कसाय हुआ अनुपम जी, तो समशीतोष्ण ही आएगा इसमें। कटु तिक्त कसाय भी है तो समशीतोष्ण रहेगा अनुपम जी ये। मतलब कसाई कहाँ लिखा? कफ वालों के लिए ज्यादा बेटर है। अब वो तो खाने पे डिपेंड है ना जी, खाने पे ज्यादा कटु कटु तो वो खाएगी नहीं, कटु तिक्त इसी तरह का खाएगी, हल्की फुल्की है। कफ वालों के लिए सर्वोत्तम है जी कफ वालों के लिए। कफ वालों के लिए कफज व्याधियों में, या फिर जिनको पाचन ही नहीं हो पा रहा है, जैसे अभी दुबे जी ने, ये कुमार जी ने केस डिस्कस किया था, तो बिल्कुल लघु से अगर शुरुआत करनी है तो ये है अनुपम जी। जी जी गुरु जी। तो ये सवाल बीच में इनका आया है, प्लेटलेट्स को कैसे बढ़ाती है, तो इसके ऊपर तो हम तो काम नहीं करते हैं प्लेटलेट्स पे, क्योंकि दूध का तो फिर जैसे डेंगू है कोई भी है, आप आरंभिक अवस्था में तो बंद ही रखते हैं जी, अन्न भी दूध भी। विक्की जी दिनों में डेंगू के जो सीजन होता है उन दिनों में हमारे यहाँ दिल्ली में 5,000, 6,000, 3,000 रुपए किलो तक की बकरी का दूध लोग देते हैं, और मतलब कि एक एक ढक्कन की मात्रा में भी देते हैं, तो उसको दवाई के तौर पे, और वो ब्लड प्लेटलेट बढ़ा देता है। उसमें क्या ऐसा होता है? सवाल ना ऐसा है कि देखो, अगर एक आध ढक्कन कोई पी ले तो कोई बात नहीं पड़ती, लेकिन मेरा जो अनुभव रहा ना, मेरा एक मित्र था पिछले साल, वो उसको डेंगू हो गया, तो मेरे से बात हुई तो बाबा रामदेव जी रुक के मार मार के कहते हैं कि गाय बकरी का दूध पिलाओ, बकरी का दूध पिलाओ। तो उनके जानने वाले थे, बकरी का दूध उसने खूब खींचा, लेकिन प्लेटलेट डाउन आते 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 डाउन आ गए। फिर बाद में वो एडमिट हो गया जाकर के पानीपत में। वो डॉक्टर ने लिख रखा था वहां पे, स्पेशल लिख रखा था। फिर डॉक्टर से बात हुई तो बोला भाई बकरी का दूध पियो, दूध पीना बंद कर बिल्कुल बोला। और बिल्कुल जब दूध बंद करिए ना गुरुजी, तब जाकर के 2-3 दिन बाद उसके प्लेटलेट बढ़ने शुरू हुए। बल्कि बल्कि उसको कोई बुखार नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी इस तरह की समस्या, हेडेक थोड़ा सा और बार बार टेस्ट आ रहे थे, उससे हो रहा था थोड़ा। हाँ, लेकिन यानी कि बकरी का दूध वो खींच रहा था खूब, तो कोई प्लेटलेट नहीं बेटा उसका, घटते ही चले गए। बंद करे, फिर जाकर के जो है 2 दिन बाद वो बिल्कुल ऐसा हो गया था भाई, तो चल रहा नहीं काम कोई भी। तो डॉक्टर के ध्यान में आ गई तो उसने बताया, तो बंद कराया, तब जाकर के बढ़े जी। तो प्लेटलेट नहीं बढ़ते बकरी दूध से, ये वैसे ही मिथ फैलाते रहते हैं लोग। लेकिन अनुपम जी, राज्य क्षमा में तो बिल्कुल इसका अनुभूत प्रयोग है, इसका कहीं बहुत ज्यादा मदद है। अनुभूत उपयोग है इसका मनोज जी। किस तरह आपने किया गुरु जी इसका? हाँ, राज्यक्षमा में तो बिल्कुल जी, क्योंकि देखो राज्यक्षमा वाले में क्या है अनुपम जी, राज्यक्षमा की जब आप संप्राप्ति पढ़ेंगे ना, तो राज्यक्षमा में ऐसा है कि सातों धातुओं की अग्नि मंद हो जाती है जी। यहाँ तो आप पढ़ते हैं कि पेट की अग्नि बिगड़ी, वहाँ सब सातों धातुओं की अग्नि मंद है जी। वहाँ पे जो हम संप्राप्ति पढ़ते हैं उसमें ऐसा है कि व्यक्ति जो भी खाएगा या तो बलगम बनेगी या मल बनेगा जी, दो ही चीज बनती है, सिर्फ बलगम या मल। अब वहाँ पे गाय के दूध से भी आरंभिक अवस्था में बात नहीं बन पाती है, और बल हमने देना है रोगी में, तो वहाँ पे अच्छा काम करता है अनुपम जी। इसके जैसे गुण धर्म अगर हम पढ़ें, तो जैसे ये कितना क्या हल्की फुल्की है खुद भी वो, और फिर खाती भी ऐसी है, तो इन गुणों के आधार पे तो ये सुपाच्य है अनुपम जी। जी जी गुरु जी, राज्य क्षमा में तो खैर होता होगा, मेरा अनुभव नहीं गुरु जी, लेकिन यानी कि बुखार में तो ये काम करने वाला लगता नहीं जी गुरु जी। ना बुखार में काम करने वाला नहीं लगेगा जी, और ना हमने कभी किसी को इस तरह से रेफर किया। हमें लगता है कि ज्वर में ना, ज्वर के कंडीशन में दूध पीने का नहीं बल्कि नहाने के लिए बताया गया है, क्योंकि ये उष्ण होता है, और जो गर्मा गर्म जो दूध, धारोष्ण दूध है, अगर उससे नहा लिया जाए सिर आदि पे डाल के, तो वो फायदेमंद है, नहाने के लिए बताया गया। बकरी का दूध, बकरी का दूध वातकारक भी होता है क्या? वातकारक आप ये नहीं बोलेंगे कि वातकारक होता है जी, जैसे कफ सामक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वातकारक होता है जी। लेकिन ये है कि वात को बढ़ाएगा ही नहीं, गुणों को भले ही ना घटाए, लेकिन बढ़ाने वाला नहीं है संजय जी। ठीक है, कफ सामक है लेकिन वातकारक नहीं है जी। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ो मनोज जी, अगला पॉइंट पढ़ेगी। ऊँटनी के दूध के गुण। ऊँटनी का दूध थोड़ा रुक्षता युक्त, उष्ण तथा लवण रस युक्त, अग्नि दीपक,
लघु होता है, हल्का होता है तथा वात विकार, कफ विकार, अफारा, कृमि रोग, शोथ रोग, उदर रोग, अर्श रोग का में हितकर होता है। ऊँटने का जो दूध है ना जी, ये कफ वाले व्यक्तियों में बिल्कुल ही उत्तम है जी, बिल्कुल उत्तम। कफ वालों में क्या करें हम? कफ वाले को लंघन पे रखते हुए जी, और केवल दूध पे रखें, जैसे हम, या फिर दूध के साथ केवल उसको यूज़ का सेवन कराएं, तो ये कार्य करता है जी। ये आम का पचन करता है, अनुलोमन करता है, अग्नि प्रदीप्त करता है, शोथ को हटाता है, अफारा को हटाता है। वात वाले के लिए उतना उपयोगी नहीं है जितना लिखा है, लेकिन कफ वाले के लिए बहुत उपयोगी है जी। और खासकर जलोदर जैसी संप्राप्ति जहाँ पे बन रही हो, वहाँ पे भी बहुत उपयोगी है। लेकिन केवल इसके बारे में ऐसा है कि इसको ताज़ा-ताज़ा निकाल लो और आधे घंटे में फिनिश कर लो। उसके बाद अगर इसको रख रहे हैं तो इसमें कृमि की उत्पत्ति होने लग जाती है। वो भले ही दिखाई ना दे, लेकिन न्यून लेवल पे हो, तो आधे घंटे तक इसका उपयोग करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। तो कफ वाले के लिए भारी, संजय जी आप उनको दे सकते हो जो 1-20 वाला जिनका वजन था, उनको। पन्नी वगैरह का दूध तो गुरुजी बड़ा मुश्किल है फिर शहरों वगैरह में ना, वालों गाय का दूध ही मिलना मुश्किल है यहाँ तो। ठीक है जी, मतलब किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे उपलब्धता हो। ऊँट और ऊँटनी तो गुरुजी राजस्थान में ही नहीं रही जी, तो नाम मात्र के रह गए जी, वहां भी सब काट दिए लोगों ने, खा गए काट काट करके, दुष्ट लोग। गुरुजी बकरी के दूध में मेरे पिताजी ऐसा बताते हैं कि उसका बकरी का दूध तो केवल 2 महीने ही उपयोग में आता है, मतलब कि फिर बकरी प्रेग्नेंट हो जाती है तो कुछ समय से फिर वो नमकीन कर देती है दूध को। 4 महीने बताया। मार्च, अप्रैल, मई। अगर इन बच्चा ही अगर इन्होंने सर्दियों में दिया है तो जी। हाँ पिताजी कब रहेगा अगर बकरी ब्याई है? बकरी साल भर में 2 बार डिलीवरी करते हैं, कार्तिक और अप्रैल, मार्च अप्रैल में बता रहे हैं पिताजी। ठीक है जी, ठीक है, साल में 2 बार बच्चा दे देती है तो इसका लाइफ टाइम अभी ठंड में आएगी, दिवाली तक दूध देगी क्या गुरुजी? ठीक बोल रहे हैं जी। एक बार और क्या कह रहे थे पापा जी? दो विक्की जी, आप एक बार दे दो उनको फोन। लो बोलना पिताजी। वो कह रहे ठीक बोल रहे। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ तो सर जी बकरी 2 बार ब्याह है ना साल भर में। ठीक है जी, बताओ। हाँ तो एक तो दिवाली के आसपास ये आएगी, 1 महीने का बच्चा दूध पीने चुकने लगेगा, फिर बकरी नवी हो जा, फिर वो ब्याह के फागुन में जाके चैत में, फिर 4 महीने दूध देगी, फिर 60 में जाके नवी हो जाएगी वो, फिर कत्तक में भी आएगी। तो 4 महीने दूध तो बढ़िया देवे ना, खूब खाए, खूब दूध हो जाए उसके नीचे। 4 महीने बारिश होते दूध से फिर भाग जा बकरी, नवी हो जा, फिर नमकीन दूध हो जा उसका। ठीक है। बच्चा कितने महीने में दे देती है? नहीं होने के बाद? बच्चा 6 महीने में। अच्छा। और 1-1.5 महीने बच्चा चुगने लगा है फिर उसका, फिर दूध बढ़ने लगे, जो बच्चा चुगने लगे दूध उसका बढ़ने लगे। 1 महीने तक बच्चा दूध पिया, उसके बाद में चूना शुरू हो जाए, उसके बाद में दूध उसके नीचे 4 महीने बढ़े, गाय का भी और बकरी का भी। और जहाँ एक बूंद बढ़ी 60 के महीने में जुलाई में, और बकरी उतने से दूध कम हो जाए, गाय भी। अच्छा जी, दूध कितना दे देती है बकरी? अधिकतम दूध कितना दे देती है जी? दूध दे दे बकरी 1 किलो भी दूध दे दे, एक बकरी आधी किलो भी दे है, जो बच्चे पाल देगा तो बच्चे पाल लेंगे। ज्यादा से ज्यादा पूछ रहे कितना दे देती है बकरी? ज्यादा से बकरी 3-4 किलो तक दूध दे दे बकरी। अच्छा जी। हाँ जी, 3-4 हाँ जी, नस्ल की बकरी हो। एक टाइम में या दोनों नस्ल के ऊपर दोनों टाइम में। एक टाइम बच्चे हाँ, दोनों टाइम मिला के 4 लीटर हो जाता है। बच्चे क्या है ना, बकरी की नस्ल पे कौन से नस्ल के, जैसे गाय की नस्ल है नस्ल के ऊपर बात है। हाँ नस्ल के ऊपर। हाँ देसी बकरी 1.5 किलो दूध दे ज्यादा देसी बकरी, और नस्लदार बकरी 2.5 किलो से ऊपर दूध दे दे, 2-2.5 किलो, नस्ल के ऊपर है। चलो देसी बकरी कौन सी नस्ल?
कौन सी नस्ल बता रहे हो जी? कौन सी नस्ल लेनी है जी फिर वो बढ़िया वाली? ना अनुपम जी, किसी नस्ल की लेके आओ, थोड़ा ही काफी है, थोड़ा ही अमृत का काम करो। नस्ल नालौर की बकरी बताओ, एक आगरे की बकरी बताओ है। नालौर जो सबसे बड़ी नस्ल है बकरी, छाली बकरी हो, छाली बकरी होंड के ऐसी नस्ल हो जाएगी। हरियाणा की गाय दूध मांग के है। अच्छा, नालौर की है मेले लगते हैं वहाँ। नालौर बकरी बकरी छाली बकरी हो, छाली दूध दे, उनके थल में लंबे लंबे ठाल ढाले 2 किलो दूध झेल जाए, 2.5 किलो 3 किलो कम से कम एक फुर्सत बड़े सन होंगे, जड़ी भी होंगे नीचे जी। देसी नस्ल जो है ना, जमुनापरी होता है, सिरोही, ये जो बताया जमुनापरी। हाँ, जमुनापरी, तोतापरी, नारनौल बड़े मुख्य होंगे वो। ये है ना जी, जो नारनौल वाली है वो भी तो देसी है जी। हाँ, वो जंगल में कम चुके हैं, घूमते हुए जा रहे हैं। वो बकरा भी उनका कम 40 किलो 60 किलो का हो जा, 40 किलो 60 किलो वजन दे दे उनका बकरा। वो बकरा लाख लाख रुपए 1.5 लाख का बिक जाए जी। राजस्थान तरफ जो है सिरोही नस्ल का बकरी पाया जाता है इधर, ये भी अच्छा होता है। ठीक है जी, बकरी पे इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए धन्यवाद जी आपका। अनुपम जी, कोई और सवाल है? ना जी गुरुजी, सारी होगी जी जानकारी आज तो बकरी की जी। होगी जी, ठीक है जी, आगे पढ़ो। हाँ, ये ऊँटनी के दूध के बारे में हम पढ़ रहे थे जी। तो ऊँटनी का जो दूध है, कफ वाले उदर रोगों में बहुत अच्छा काम करेगा जी। कई वैद्य क्या करते हैं जी, वो केवल 2-3 महीने रोगी को दूध के ऊपर रखते हैं जी, ऊँटनी के दूध के ऊपर। और लेकिन इस्तेमाल करवाना है केवल आधे घंटे में, निकाला और आधे घंटे में फिनिश करवा दो जी। तो ये पूरा आम का पचन कर देगा, अच्छे से अनुलोमन कर देगा, और ये अग्नि को प्रदीप्त कर देगा जी। शोथ है, उदर में जलोदर जैसी संप्राप्ति पे भी बड़ा अच्छा काम करता है जी। एक वैद्य है इधर, उन्होंने एक बच्चे को दिया था जी, उसने क्या किया दिन में जी कम से कम 50-60 विरेचन लगा दिए जी। मतलब इस तरह का इतना तीक्ष्ण होता है जी। तो ये हुआ जी ऊँटनी के दूध के गुण। हाँ जी, गुरुजी, ऊँटनी के दूध नहीं विरेचन लगा दिए गुरुजी? हाँ बिल्कुल जी। अच्छा जी, कमाल ही कर दिया जी। और है वैसे भारी बहुत होता है जी। ये दूध कैसे विरेचन कैसे लगाए गुरुजी? ऊँटनी का दूध पिएंगे विरेचन लग जाएगा, आप ऐसा बोल रहे हो? ये पछता नहीं है जी, भारी बहुत होता है। नहीं नहीं, मैंने बचपन में कई बार पी है, बहुत बार पी है, कभी विरेचन वाली समस्या नहीं हुई, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कैसे लगते हैं मतलब उसमें। कितनी मात्रा में पिया होगा जी? गुरुजी लगभग 200-250 ml तो पिया एक बार में। एक बार में तो पिया है, लेकिन यहाँ पे आप बात कर रहे हैं केवल दूध के ऊपर ही रखना जी। अच्छा, नहीं बट एक बार में अगर पिएंगे 200-250 ml तो कुछ तो विरेचन लगेंगे ना 2-4 उसमें फिर। ना ना, नहीं होगी जी। फिर दूसरी क्या है, वहां संप्राप्ति भी है ना जी, वहां विरेचन की, वहां है ही पहले से ही आप बहुत ज्यादा है, सामान्य आदमी में थोड़ी होता है, तो वहां नहीं होंगी इस तरह से। जैसे जलोदर की संप्राप्ति है ना, इसमें संजय जी, इसमें अग्निमंद है और उदर में जल भरा हुआ है, वो फिर निकालना भी तो है, निकलना भी तो है। जैसे हमने क्या किया था, हमने एक बच्चे को वो दिया था दूध, और चिराया था जी, तो उसको भी बहुत सी विरेचन लग गए थे जी एक ही दिन में। तो वो मतलब जैसे ही अनुलोमन वहाँ पे घटे अच्छा होगा ना, तो वो जितना भी जलोदर है वो निकलना शुरू हो जाएगा अच्छा, ठीक है भाई। इस तरह से। तो ये कफ वालों के लिए बेहतर है जी, अगर दूध पे रखें। हाँ जी बोलो। और राज्य क्षमा जो बीमारी है ये होती क्या गुरुजी एग्जैक्टली है? ये टीबी को बोलते हैं जी, टीबी। अच्छा, ठीक है। तो ये कफ वालों के लिए, वात वालों के लिए उतना बेटर नहीं है। हालांकि अनुलोमन करना हो तो वहाँ पे अच्छा रहेगा ऊँटने का दूध, लेकिन कफ वालों के लिए सबसे बेहतर है जी। उसको केवल दूध पे रखते हुए इसका सेवन कराएंगे, केवल आधे घंटे तक इसका दूध निकालना सेवन कर लेना है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है जी, आम का पचन करते हुए, अग्नि प्रदीप्त करते हुए, पूरी शोथ आदि को हटा देता है जी, और पेट को बिल्कुल बैलेंस में ले आएगा जी। आगे पढ़ो मनोज जी। आगे आ गया जी मानुषी दूध के गुण।
नारी का दूध वात पित्त रक्त तथा अभिघात चोट लगने के कारण उत्पन्न नेत्र संबंधी रोगों में तर्पण आश्चर्योत्तन एवं नस्य के रूप में प्रयोग करने में हितकर होता है। तर्पण विधि रोगी को चित्त लेटाकर 2-4 बूंदे उसकी आंखों में डालकर कुछ देर दूध से आंखों को तृप्त होने दे। आश्चर्योत्तन विधि आंखों या आंख में नारी के दूध की 2-4 बूंदे टपकाना। यह विधि अनेक बार की जाती है। वे दूध की बूंदे बहकर नीचे आ जाती हैं। फिर नस्य विधि, इसमें नारी के दूध को नथुने में डालकर ऊपर की ओर खींचा जाता है। इस नस्य से शिरो रोग में शांति मिलती है। ये दूध सबसे सबसे लघु है जी। ये दूध अगर आपने नाक में डाल दिया है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, तब से पहले ये गले में पहुंच जाता है जी। सबसे लघु है, मतलब बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म पार्ट में को चला जाता है जी। आपने रोगी को लेटा के केवल डालना ही है, तब तक तो ये गले में आ जाता है जी। ये माइग्रेन वगैरह में काम करता है क्या खुद जी? देखो, ये इसके बारे में लिखा गया है। क्या बताया गया मनोज जी, पहले एक बार बताओ आप। पहले तो ये बताया गया है गुरु जी, ये रक्त वात पित्त रक्त और चोट लगने के कारण जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं ना, उनके लिए प्रयोग करा जाता है। और नस्य में बीत कर बताया गया है ये, और आंखों में डालने के लिए। आंखों में डालने के लिए सबसे बेहतर है जी ये। आंखों में डालेंगे तो, क्योंकि एक तो ये सूक्ष्म गुण है जिसके अंदर, और बड़ी अच्छी से निकता भी है। मतलब जो बैलेंस वहाँ पे जितनी चाहिए, जैसे 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन का बच्चा इस दूध के सहारे ही बड़ा अच्छा होता चला जाता है जी। ये अगर आंख में डाल रहे हैं और प्रॉपर आंखों को तृप्त कर रहे हैं, तो आंखों के अंदर की पूरी ड्राइनेस को ख़त्म कर देगा जी। जैसे हम सुरमा आदि डालते हैं, अगर इसका उपयोग कभी किया जाए तो, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है, जितने भी दूध हम पढ़ रहे हैं सबसे सूक्ष्म है जी, सबसे सूक्ष्म। तो ये बिल्कुल अच्छे से तर्पण करेगा जी ये नेत्रों का। और वात वालों के लिए ठीक है, काम करेगा ये नस्य के रूप में भी अगर दें, क्योंकि बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म पार्ट तक जाएगा। वात और पित्त में दे सकते हैं जी नस्य भी। पित्त में जैसे किसी को ज़्यादा ही बार बार नक्सीरी छूट रही है, उस तरह की कंडीशन है, और वात वालों में सूक्ष्म लेवल पे जाके ड्राइनेस को ख़त्म करेगा। तो इनके लिए बेहतर है जी, कभी उपयोग करके देखना जी। हमने तो किया इसका, इतना सूक्ष्म है कि मतलब 1 मिनट में ही सीधा नाक में डाला और आप महसूस भी नहीं कर पाओगे, इतनी देर में गले में पहुंच जाता है जी। तो वात और पित्त वालों के लिए नस्य के रूप में और आंखों में तर्पण के लिए बेहतर है जी, बहुत ही अच्छा है जी। अब उपयोग कैसे करोगे? हाँ जी, अब तो नहीं होगा ना जी, हमें दूध होगी तो उपलब्ध नहीं होगा उस समय पे। क्या बोले जी? माँ गुरु जी, जब आवश्यकता होगी तो उपलब्ध भी तो नहीं होगा ना जी फिर ये दूध फिर। नहीं, उपलब्ध ने तो जी, किसी भी महिला को बच्चा है तो उससे थोड़ा सा आप निकलवा लो, वो निकाल के दे देंगी स्तन से। जैसे बच्चों को भी तो हरड़ आदि डाल घिसा के देती हैं, माँ अपना दूध कुज्जे में निकाल देगी घिसा के, फिर हरड़ या जायफल देती हैं बच्चे को, तो उसी तरह से वो निकाल के दे देगी। बिल्कुल थोड़ा सा भी काम करता है अनुपम जी। जी जी गुरु जी। सबसे सूक्ष्म है, नेत्रों में इसका तर्पण करके देखो जी, बहुत अच्छा रहेगा। और नस्य तो बहुत बढ़िया काम करेगा पित्त और वात वालों के लिए जी। तो ये कोई भी बच्चा, और जितना ज़्यादा मतलब बच्चे को दूध पिलाते हुए 1 साल हो गया है, तो वो तो फिर और भी गुणकारी हो जाएगा जी। और अगर माँ क्या कर रही है, 1 साल तक वो शतावरी ही खा रही है, वो फिर और ज़्यादा गुणकारी हो जाएगा। ऐसा बोला गया है जी कि जब माँ बच्चे को जिस दिन से दूध पिलाना शुरू करती है और जब तक दूध बंद करे जब पिलाना, तो उस समय तक माँ को हर रोज़ शतावरी का सेवन करना चाहिए। तो उससे क्या है, दूध की क्वालिटी बहुत बढ़िया रहेगी और थोड़े में भी बच्चे का पेट भर जाएगा। और 1 साल बच्चे को दूध पिलाता हो गया है और माँ शतावरी का सेवन कर रही है, और उस दूध का नस्य या तर्पण करोगे तो अलग ही परिणाम रहेगा अनुपम जी। जी जी गुरु जी। जिन जिन महिलाओं को आप अपने निर्देशन में गाइड कर रहे हो, डिलीवरी हो रही है, बच्चे को फीड करा रही है, तो आराम से दे देगी जी वो निकाल के। उपलब्धता मुश्किल नहीं है अनुपम जी इसकी। जी गुरु जी। आगे पढ़ो जी।
अब थोड़ा आप पढ़ दो अनुपम जी, थोड़ा तेजी से और समझाते हुए। जी गुरुजी, भेड़ का दूध है ना जी। हाँ जी। बेदी के दूध का गुण है, बेदी का दूध जो होता है गुरुजी, हृदय को प्रिय होता है, हितकारी होता है, हृदय को नुकसान करता है, साथ में गर्म होता है, और वात की व्याधि जो है ना जी, वात के जो दर्द होते हैं, रोग होते हैं, उनको उनका नुकसान कर, उनको जो है ठीक करता है। हिचकी आती हो किसी को, या फिर श्वास, पित्त एवं कफ को उबारता है। तो ये उतना तो उत्तम नहीं है जी लेने में, जब हृदय के लिए अहितकर है तो ये उतना उत्तम भी नहीं है, और मेरे ख्याल से आप सबने भी देखता होगा कोई इसका उपयोग भी नहीं करता होगा। ये तो गुरुजी कहीं कहीं वात आदि के क्योंकि भेड़ रोगियों होता क्या है, ये जो जिसके उनका यूज करते हैं वो भेड़ होता है क्या, मेंढा बोलते हैं हमारे यहाँ। को, वही जी वही। हाँ हाँ पढ़ो अनुपम जी, बताओ इसके बारे में। गुरु हाँ जी, जी, पिताजी इसके विषय में कुछ फायदे बता रहे हैं भेड़ के दूध के विषय में। हाँ हाँ बता दो जी, वो भी सुन लेते हैं, दे दो जी एक बार फिर से। हाँ जी सर जी, हाँ जी, भेड़ का दूध बहुत कीमती है जी। बता दो कैसे है। बकरी से भी। भेड़ का दूध, जिसका पेट खराब हो, तो वो खराब हो, बचपन में बच्चे का पेट ठीक ना हो, तो भेड़ का दूध पिला दो। घी से भी ज्यादा, सब चीज से ज्यादा काम में भी लगता हो, तब इसका पेट खराब नहीं होगा जिंदगी में। ये बचपन में भेड़ का दूध पिला दिया, मतलब इधर किस बढ़िया तरह सा से ये पेट कहते खराब हो, किस तरह से उसको भूख नहीं लग रही हो या उसको कब्ज हो, किस तरह से पेट खराब हो जाए। खराब होगा, खराब होगा, ठीक होगा। उसे भेड़ का दूध पिलाओ 6 महीने या 2 महीने, 3 महीने, उसका कल पेट खराब नहीं होगा जिंदगी में, एकदम ठीक हो जाएगा। जब देसी दवाई बोलते हैं, खराब हो जाता है आदमी का, बच्चे का, उसका लिए बोलते भी इंग्लिश नहीं जी, पेट किस हिसाब से खराब है, भूख नहीं लग रही है या कब्ज है, किस तरह से पेट ठीक नहीं है। में बस लग जाते हैं, खाना पाना हजम नहीं होता। क्योंकि मेरा भाई था छोटा मेरे से, उसका पेट खराब हो रहा, ठीक नहीं हो जाता उसे, फिर हमने गाँव में भेज दिया, भेड़ का दूध पिया, उसका जिंदगी में कोई दस नहीं लगे। और मेरे को 10 लगते थे, मेरे भी ऐसा हिसाब किताब शरीर का था, क्योंकि मैं 4 महीने बकरी का दूध पीता था। बकरी का दूध इतना कामयाब कि वो सारा वनस्पति खाती है बकरी, और गाय जो हरा चारा खाती है, गाय का भी असली दूध है, और बकरी का उससे ज्यादा कीमती दूध है, जो सारा जो जंगल की जड़ी खाती है बकरी, और भेड़ भी उससे ज्यादा ज्यादा जड़ी खाती है, तो इसलिए इनका भेड़ बकरी का दूध ज्यादा कामयाब बता रही है। भेड़ जो है ना जी, भेड़ जड़ी तो खाती है, लेकिन अब तो शायद उस तरह से गांव में वो व्यवस्था नहीं रही, जो कि लोग पहले सोच के लिए बाहर जाया करते थे, वो गांव की सोच बहुत ज्यादा खाती थी, तो उसका जो दूध है ना, मैं 1-2 बार लेकर के आया था बचपन में, तो वो उसमें बदबूदार बहुत होता है जी वो उनमें, क्योंकि वो सोच खाती है मनुष्यों का। हाँ, वो तो बात है, आपको मुंह आने गया, वो तो खाती जरूर है, क्योंकि उसका तो उसके दिमाग की बात है, लेकिन ताकतवर बहुत है वो, क्योंकि जो है ना, क्योंकि जितनी जंगल में जड़ी होती है, भेड़ बकरी से छोड़ती नहीं है। जैसे कि कच्चा है, कच्चे में दूध होता है, घास है, घास में दूध होती है, और जुड़ेल चीज ज्यादा खाती है जंगल की। जैसे कि वो होती बटगुल्ली होती है, बटगुल्ली में बहुत दूध होता है, पत्ते खाती है, खाता है, वो क्योंकि दूध में भी कीमती दूध है, क्योंकि उसका दूध में नीचे से तो कीड़े बढ़ जा, ऊपर से भी तो हमें ताकतवर दूध होता है, और भेड़ का भी और बकरी का भी। हमने तो ऐसे देखा जी, हमने अपने जवान ने पिया जी दूध, आज भी ठीक 10-12 दूध पिया। तो अनुपम जी, निष्कर्ष ये हुआ कि अगर भेड़ मल नहीं खा रही है तो उसका भी दूध ठीक रहेगा, अगर वो खा रही है तो वो अच्छा नहीं है। नहीं गुरु जी, खा रही है तो भी वो रोग आदि में विशेष तो काम करता ही होगा, अगर वो भी ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो किसी ने बताया था कि वो लेकर के अफीम लेकर के, और उसके अंदर जो है ना जी, उसका दूध को गर्म करके वो लगाना था जोड़ों के ऊपर, वो इस तरह से लगाना था कुछ। हाँ जी, उसकी भेड़ की बैंगन भी लगा देना, वो भी कामयाब है। वो तो वक्तव्य में लिखा ही है अनुपम जी इसके बारे में। हाँ जी गुरु जी। भेड़ जो है 4 चीज देती है जी, सुनिए,
एक कोने में तो ऊन देगी अपनी, एक कोने की, एक कोने में दूध देगी और जो आग भी रहेगी। क्या चीज पैदा करती है भेड़? बकरी। भेड़ क्या करती है दोबारा बताना जी, आवाज ठीक नहीं आई। अच्छा होता है। एक भेड़ जो है चारों कोने भरती है, पहले में छठे महीने को, क्योंकि ऊन उसकी कामयाब होती है। दूसरे कोने में बच्चा देगी, तीसरे कोने में दूध देगी और चौथे कोने में खड़ी हो जाएगी। उसकी भी कीमत अलग है। बच्चा छूट गया उससे अलग, उसकी कीमत अलग होगी। दूध दे दिया उसकी कीमत अलग होगी। और जो महंगा नहीं अलग है। दूध तो कहाँ देती है जी, दूध तो नाम मात्र का ही होता है जी, और फिर वो कुछ कुछ बनता भी नहीं दूध का, तो कौन प्रयोग करता है जी। दूध आधी किलो 3 का करीब देती भेड़, 1 किलो देती है, इससे ज्यादा देती है। जी 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 और बस ये भेड़ का दूध मांगने वाले बहुत आम है। भेड़ का दूध बकरी से ज्यादा कीमती है। 100 ग्राम जी। दूध अगर रोज मिल जाए, पेट खराब हो उसका, माजा खराब हो रहा पेट का, तो ठीक हो सकता है भेड़ का दूध। जी 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 जी, धन्यवाद जी आपका। पटेल गुरु जी आगे। आप पूछो जी। वात व्याधि में इसकी मालिश करने, ये वात व्याधि में मालिश करी थी गुरु जी हमने, उसके लिए किया था, किसी ने बताया था कैसे पीने से लाभ होता है। अथीनी के दूध का गुण है, यह शरीर की स्थिरता को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाता है। वास्तव में इसका यह गुण है कारणानुरूपम कार्यम को चरितार्थ करता है। अथनी का जो दूध है गुरु जी, वो जो स्थिरता बहुत पर्याप्त मात्रा में बढ़ाता है। स्थिरता यानी वजन बढ़ाता है विशेष। तो जैसा उसका गुण है वैसे ही गुण आएंगे जी। यथा नाम तथा काम वाला है। एक कप दूध के गुण, एक खुर वाले प्राणियों घोड़ी गधी आदि का दूध उष्ण यानी कि गर्म होता है एवं लघु हल्का होता है। शाखाओं, टांगों, बाहों, रक्त आदि धातुओं एवं त्वचा के वात दोष का नाशक है। ये गुरु जी जो है ना जी, टांग का है, बाह का है, जो विशेष उनकी टांगे मजबूत होती है विशेष करके, और खून जो है इन धातुओं का जो है विशेष पोषण करता है, और इनके जो है वात दोष का भी नाश करता है। यह कुछ खट्टा एवं लवण रस युक्त खट्टा होता है, कुछ नमकीन होता है, और जड़ता, आलस्य एवं बुद्धिहीनता कारक होता है। आलस्य कैसे पैदा करता है गुरु जी? आलस्य तो होता नहीं इनमें, और बुद्धिहीनता कारक होता है जी। ये कैसे गुरु जी, इसमें कैसे क्या संप्राप्ति बनी इनकी? ये तो होना नहीं चाहिए, आलस्य और बुद्धिहीनता तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि कफ वाली तो संप्राप्ति इसके अंदर है नहीं जी। जी जी गुरु जी। गधी वात वाले में दोष का वैसे तो भी बन सकता है, गधी वाले में तो बन सकता है अनुपम जी, घोड़ी वाले में नहीं बनेगा। हाँ जी, घोड़ी वाले में नहीं बनना चाहिए। हाँ, ना घोड़ी वाले में ना आलस्य बनेगा, ना बुद्धिहीनता बनेगी, और गधी वाले में दोनों ही चीज बनेगी जी। हाँ जी हाँ जी गुरु जी। बस ठीक है। तो ऊपर 27वें पद्य में श्री हिमाद्री ने बाडम इस पद को अग्नि के दूध का विशेषण माना है, और दूसरे विद्वानों ने इसे एक शब्द दुग्ध का विशेषण स्वीकार किया है। एक शब्द जातो एक वचन के अनुसार एक मान लेने पर यहाँ तक 8 प्राणियों के दूधों का वर्णन कर दिया है। एक शब्द खुर वाले प्राणी अन्य अनेक होते हैं। आम श्रुत दुग्ध गुण, कच्चा बिना गर्म किया दूध अभिसंधि एवं गुरु पाक में भारी होता है। विधिवत पकाया गया दूध इस कच्चे के विपरीत गुण वाला होता है। ये कह रहे गुरु जी, जो दूध जो है गर्म करके पीना चाहिए, बिना गर्म किया जो है दूध ब्लॉकेज करने वाला होता है, विसंधि होता है, पचने में भारी होता है, और गुरु होता है वो। और यदि आपने विधिवत रूप से पकाया है, संस्कारित किया सोठी आदि डाल करके, तो वो जो हल्का हो जाएगा, अभिसंधि भी नहीं रहेगा, तीक्ष्ण करेगा, तीक्ष्णता भी आ जाएगी उसमें थोड़ी सी, और हल्का हो जाएगा जी। इस तरह से कह रहे हैं जी। बिना गर्म किया हुआ दूध अभिसंधि है, गुरु है, पाक में भारी है, क्योंकि उसमें आम दोष बढ़ाने वाले गुण है जी। ये सभी गुण हैं, अभिसंधि, गुरु, भारी, ये सभी आम दोष पैदा करने वाले हैं। तो कच्चा दूध आम दोष को बढ़ाने वाला है,
और पका हुआ दूध भी एक तरह से संस्कारित है, फिर एक चुटकी सौंठ मिला ली तो वो और अच्छा संस्कार डल जाएगा उसमें, तो वो लघु और जल्दी से सुपाच्य है। और दूध के बारे में ऐसा बोला गया है जी, भाव प्रकाश में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जल्दी से रस और शुक्र धातु को बहुत फास्ट तरीके से बढ़ाने का काम करता है दूध जी। रस, शुक्र, ओज इनके ऊपर सबसे अधिक काम करता है जी दूध। आगे पढ़ो जी। इसलिए दूध कच्चा नहीं पीना चाहिए जी, और गर्म करके संस्कारित किया हुआ दूध सबके लिए हित करे जी, और बिना गर्म किया हुआ वात और कफ के लिए गड़बड़ी करेगा जी, बड़ी गड़बड़ी करेगा, वो आमदोष का निर्माण करेगा। पित्त वाले के लिए कुछ टाइम के लिए गर्मियों में चल सकता है जी, इसलिए गर्म किया हुआ दूध ही पीना चाहिए जी। बहुत से लोग ये गलती करते हैं जी, गर्म करके फिर उसको पूरा ठंडा कर लेते हैं। गर्म करके सुखोषण अगर आप पी सको तो वो सबसे आदर्श स्थिति है जी। सवाल है हाँ जी। क्या बताते हैं कि गाय के दूध जब तुरंत निकाले और उसको मतलब धार से क्लियर हो रहा है विक्की जी, अगले पॉइंट में क्लियर हो रहा है वो आपका। अगला पॉइंट पढ़ो अनुपम जी। धारोष्ण दूध के गुण, अत्यंत पकाया गया दूध अधिक गुरु हो जाता है और धारोष्ण दूध अमृत के समान गुणकारक होता है। गुरु जी बहुत ज्यादा दूध को पकाएंगे तो गाढ़ा हो जाएगा, वो गुरु हो जाएगा। धारोष्ण जो है तो गुरु जी धारोष्ण बिल्कुल अभी निकाला, अभी पी ले, बिल्कुल है। बिल्कुल जी, वो आगे लिखा है वक्तव्य और पढ़ लो इसका। वक्तव्य, मनुष्यों की संतानें गाय भैंस आदि के बच्चे को माता का स्तनपान करते हैं। ये बच्चे जो माता का स्तनपान करते हैं उन्हें धारोष्ण दूध सुलभ होता है। नवजात युवा क्षीर आदि शिशुओं के भाग्य में अब धारोष्ण दूध पीना नहीं लिखा है, यह आज के युग की देन है। क्या निष्कर्ष है अनुपम जी? मेरा गुरु जी, मनुष्य की संतानें गाय भैंस आदि के बच्चे जो माँ का ही दूध पीते हैं सीधा सीधा, उन्हें तो धारोष्ण जो है ना सीधा धार से ही पी रहे हो तो सीधा सीधा, तो उनके लिए सुलभ है। और वो लेकिन अब क्या है, हाँ जो अमृत के समान है। क्षीराद शिशुओं के, क्षीराद कह रहे गुरु जी की काट करके निकालेंगे बच्चे ना, शिराद तो वो है जी, वही है कि जो नवजात की बात शिराद, ठीक है, शिराद वही है जो दूध के ऊपर निर्भर है। तो एक बोलेंगे शिराद जो अकेला केवल दूध पे ही निर्भर है, दूसरा फिर अन्न शिराद जो अन्न भी खा रहा है, माँ का दूध भी पी रहा है, तो शिराद जो दूध के ऊपर ही निर्भर है। तो उसमें आज के इस टास्क किया गया है भाई, आज के समय में नवजात बच्चों को तो पाउडर वाला मिलता है जी। वो तो उनको मिलता है जो काट के निकालते हैं, माँ को पेट को काट के निकालते हैं। बिल्कुल जी, यहाँ ज्यादातर जो डिलीवरी हॉस्पिटल आदि में होती है, जब तक माँ का ना उतरे तो पाउडर वाला ही पिलाते हैं जी। जब तक वो नहीं उतरता है तो गाय का दे सकते हैं जी। तो यहाँ पे निष्कर्ष यही है कि तुरंत धारोषण निकाला है, पी लिया, वो उत्तम है। जो विक्की जी आप सवाल कर रहे थे, तो सीधा हम थन को भी दूध अपने मुंह में ही डाल ले रहे हैं तो वो सबसे उत्तम है, और धारोषण तुरंत निकाल लिया, पी लिया, वो अमृत के समान है जी। और ये फिर बाकी ठंडा हो रहा है तो उसको गर्म करके संस्कारित करके ही पीना चाहिए जी। तो आज राम राम गुरु जी। इतना ही पढ़ेंगे। अब महेंद्र जी, विक्की जी और बाकी साथियों के सवाल ले लेते हैं। हाँ जी, बोलो जी। मेरा ले लो जी। पहला तो मैं तो ये कह रहा हूँ गुरु जी, अपने ना गांव में एक अपना दोस्त है, उसने 13-14 साल तक, हो सका 15 साल तक दूध ही दूध पिया था और कुछ नहीं खाया था जी उसने शुरू में। तो आज ना उसके मान लो हालत ऐसी हो रही है गुरु जी, उसके बीपी उसके हो रहा है, शुगर उसके हो रहा है, और क्या बोलते हैं तेजाब, गैस, एसिडिटी, उठते ही वो क्या बोलते हैं कौन सा कैप्सूल लेता है वो जो तेजाब वाला गैस वाला वो लेता है, उसके चेहरे पे झुर्रियां, उम्र हुई है सारी 33-34 साल, उसका तो बहुत नुकसान किया गुरु जी। मैंने तो कहा उसको तूने यार ज्यादा दूध पिया ना, उसकी वजह से तेरी इतनी दिक्कतें हो रही है, ऐसा हो सकता है गुरु जी कुछ? अति सर्वत्र वर्जित तो लागू होता ही है। अनुपम जी क्या कहेंगे? देखो महेंद्र जी, उसने मान लो दूध पी रहा है, लेकिन दूध पर भी यदि वो लिमिटेड रूप से रहता, लिमिटेड लेता अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से, तो शायद ये संप्राप्तियां ना बनती। उसने दूध तो पिया है लेकिन दूध में भी अति करी है उसने, तो ये सारी हो सकता है वो भैंस का पिया हो, और वो भैंस का भी पिया हुआ तो और भी बिल्कुल होगा जी, वो भैंस का ही पिया गुरु जी, गाय का नहीं पिया उसने। हाँ भैंस का ज्यादा डाल दी है जी उसने।
हाँ हाँ, लेकिन करे भी वो लिमिटेड भी नहीं पिया ना जी, लिमिट में नहीं पिया, जरूरत के हिसाब से नहीं पिया, वो पापड़ के हिसाब से पिया। पानी की जगह ही उसने दूध पिया। जब अंदाजा रोटी तो कुछ खाता नहीं था, वो पानी पीना था, उसकी जगह दूध पीता था सारा दिन। उसके कान हो गए मोटे मोटे, मुंह इस तरह हो रहा था। फिर जब तो चलो ला छोटा था वो, धीरे धीरे फिर उसको डरा के 14-15 साल का होया ना, जब पूरा उसको डरा डरू के डॉक्टर ने, किसी को भी डर भी था, बोले इसके अंदर जहर है, किसी को खा गया स्कूल में तो मर जाएगा बच्चा, कोई ऐसा भी वो हो गया था कई दिन। तो मास्टर ने कहा भाई स्कूल में इसको हम नहीं रखेंगे, खा गया तो कोई मर और देगा, बोले जहर हो गया बोले इसके अंदर। और इस पर केस भी नहीं होगा, जो बुड़का ही बात है। हाँ भाई बुड़का बांटेगा मर जाएगा। इसको मास्टर भी डरने लगे, बोले हमें डर लगता है इसको जी, कुछ करो। फिर उसको डरा डरू के पता नहीं बहुत मुश्किल से, वो मेरा तो कहा दोस्त अभी उसके जी बहुत ज्यादा गैस, एसिडिटी, तेजाब, बीपी, चेहरे पर झुर्रियां, बाल उड़ गए, अनुपम जी बुरा हाल है पूछो मत। कोई कफ कफ है ना, बिल्कुल कुरूपता में चला गया ना जी, कफ के जो गुण है वो सारे ऐसे हो गए, बिल्कुल ही गति होगी उसमें। तो है कितने क्विंटल का आदमी है वैसे वो? कुंटल कड़ा है तो कुंटल काउंटर को नहीं, वो नॉर्मल ही है। कुंटल काउंटर पहले तो मोटा हो गया था जब वो शुरू में था, उसके बाद में धीरे धीरे वो, अब तो क्या बताऊं आपको, मान लो मेरे को लगता है वो पित्त पर्वती का हो गया अब तो। ये तो 50 साल का आदमी है, ये तो देखो दूसरे भी तुरे हैं ना जिसमें उसको 50 का कोनी, 35 का है, 50 का कोनी। 35 का है, उसने तो 14-15 साल पिया जी एकला दूध, तो उसके बाद तो खाना ही खाया है। अब बाद में खाना खाया तो उसमें और जो सामान्य आदमी दुनिया गाँव में बतेरे मिल जाते हैं जी, शोर की बुद्धि वाले बतेरे हैं, वो कम थोड़ी है। और जो दूध नहीं पीते वो भी तो हो जाते हैं ऐसे। तो है तो वो शोर बुद्धि वाले, आपने पहचान तो सही लिया। अच्छा जी, और है ऐसा ही है जी। जब मैं कह रहा हूँ जी अभी अति हो गई, अति की वजह से ये नुकसान हुआ है जी। पर हाँ बिल्कुल जी, अति की वजह से नुकसान हुआ है जी। देखो अपन ने क्या बोला है, कफ वाले को हम ऊँटनी के दूध पे तो रख सकते हैं महीना 2 महीना 3 महीने के लिए, सालों के लिए बात नहीं कर रहे हैं जी, वो तो गलत है, अति है वहाँ पे महेंद्र जी। विक्की जी आपका कोई सवाल? हाँ जी हाँ जी सर। विक्की जी या किसी और साथी का कोई सवाल जी? गुरु जी मेरा कोई सवाल नहीं है, क्लियर हो गया था उस टॉपिक में ही। ठीक है जी। गुरु जी पानी के बारे में बताने का था। हाँ बताओ जी। जो सबसे अच्छे में अच्छा पानी जो बोलते हैं ना, हाँ जी। तो अगर अपना ईंट रहेगी, ईंट या तो फिर मटका का टुकड़ा रहेगा, उसको एकदम गर्म करने का, हॉट करने का, और फिर लोखंड की कढ़ाई के अंदर पानी रहेगा, उसके अंदर डाल देने का, और वो जो पानी बनेगा ना वो सबसे अच्छा होता है, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। समझ नहीं पाए हैं जी आपके अनुपम जी, क्या कह रहे हैं, क्या कैसे समझा रहे हैं? देखो आप लोहे की कढ़ाई में पानी डाल, और मटका का जो टुकड़ा रहेगा ना, मटका टूट गया हुआ मटका, किस ऋतु में पीना है मुकेश जी? कोई भी ऋतु में पी सकते हो ना, ये गलत है मुकेश जी, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जेठ आषाढ़ में ऐसा पानी पीना पड़ेगा जो शीतल हो, जैसे मटके का शीतल पानी, ताकि वो अपने को तृप्त कर सके अंदर, नहीं तो बो लग जाएगी जी। वो एक बार गर्म करके ठंडा करके, अगर बुखार भी आया, कितना भी अच्छा बुखार आएगा तो उसे मिट जाता है। एक बार अनुपम जी इसके ऊपर अध्ययन करके बताएंगे जी। ठीक है गुरु जी वैसे ये क्या लोहे के मटका करे हो ना जी आप? मुकेश जी क्या बोल रहे हो? लोहे की कढ़ाई में बोल रहे मटका, हाँ लोहे की कढ़ाई में डाल दो पानी, और फिर जो बर्तन मट्टी का बर्तन रहेगा ना, उसका टुकड़ा रहेगा ना, या तो ईंट रहेगी पकी हुई ईंट, उसको एकदम गर्म कर लो और उसके पानी के अंदर डाल दो, और फिर वो पानी पियो। मुकेश जी कौन से शास्त्र में वर्णन है इसका? ये चरक संहिता में भी है और मैंने सुना भी है। कोई पेज आप उसको रेफर करो, एक बार भेजो ना ग्रुप में। चरक संहिता माताजी बालकृष्ण की मैंने भी वो पढ़ी थी, पुस्तक पढ़ी थी, पुस्तक का नाम ऐसे कुछ खाने खुने के द्रव्यों पे थी सारी वो, तो उसमें प्रमाण से भी दे रखे थे, लेकिन उसमें भी लोहे के पात्र का गुरुजी पानी सबसे उत्तम बताया उन्होंने, लोहे का मटका बोला।
इसलिए कुछ बता रहे हैं। हमारे लोहे का पात्र में मटके को टुकड़ा जो रहेगा ना, टुकड़ा गर्म करके डालना, गर्म करके एकदम ऑयल तो डालने का। हमारे यहाँ मुकेश जी ग्रुप में भेजना ना वो संपर्क हो जो है अभी। हाँ ठीक है। गुरु जी एक मेरे को बताइए ना कि जैसे मैं दूध रात में लेता हूँ नॉर्मल ना, जैसे मिश्री डाल के घी डाल के लेता हूँ तो एकदम नॉर्मल रहता है, अच्छा लगता है, आराम से पचता भी है, शीतल भी रहता है। जब मैं सफेद मूसली, विदाईकन, शतावरी, धागे वाली मिश्री, घी, ये सब चीजें डालता ना, मतलब प्राइमरी 3 चीजें, सफेद मूसली, विदाईकन और शतावरी, तो मेरे को बहुत गर्म लगती है, बहुत गर्मी लगती है। तो उसका कारण क्या है? दूध के अंदर गर्मी तो नहीं लगनी चाहिए, लेकिन महिलाओं में या बहुत से पुरुषों में ऐसा देखा गया है कि दूध में ये सब डाल के लें तो उतना टेस्ट सा नहीं बन पाता है या पाचन में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अगर इसको मक्खन के साथ लेओगे तो वो ज़्यादा बेटर करेगा संजय जी। इन सब चीज़ों को अगर मक्खन के साथ आप लेओगे तो मक्खन, मिश्री और ये हाँ, इसमें टेस्ट और पचने में कोई समस्या नहीं आती मेरे को। समस्या सिर्फ ये है कि क्योंकि मेरे पित्त का प्रवृत्ति, पित्त का भी उष्ण गुण है, तो इवन हाथ पैरों में मेरे को थोड़ी जलन महसूस होती है, थोड़ी कई बार ज्यादा भी होती है बल्कि, तो उष्ण गुण बढ़ जाता है वो। बाकी एकदम नॉर्मल है, पचता प्रॉपर है उसमें। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है जो उष्ण गुण बढ़ाए। हाँ, इसलिए मेरे को भी थोड़ा लगा, बट ये इन्वेरिएबली मैंने करके देख लिया, 4-5 बार नॉर्मल लिया, 4-5 बार लिया। प्यास भी अधिक लगती प्यास नहीं ना, प्यास अधिक नहीं लगती, सिर्फ हाथ पैरों में जैसे जलन बढ़ जाती है, मेरा जलन होती है। गुरु जी इसमें कारण ये रहता है कि गुरु होते हैं पचने में, तो गुरुता के कारण जो है ना जी, शरीर का जो पाचन तंत्र है वो ज्यादा मात्रा में उनको पचाने के लिए एसिड का उत्सर्जन करता है, तो वो गुरु का वो यानी पित्त बढ़ जाता है फिर उससे। तो अनुपम जी मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि वो पचने में या मेरे को भारी लगे ऐसा कुछ नहीं होता, वो समस्या है इसमें पचने वाली तो। अच्छा, पचने में भारी बोल रहे हो वैसा तो नहीं हो रहा है। अच्छा, वैसा हो ही नहीं जी ना, नहीं हो रहा। और ये तीनों द्रव्य जो हैं वो शीतल हैं, मतलब इसमें से कोई गर्म भी नहीं है, कोई कठोर रस नहीं है इसमें से, तीनों में से। इसलिए हम चलो आइडिया लेते हैं, कुछ किसी को हुआ होगा, किसी का एक्सपीरियंस होगा। ये तो कमाल होगा जी। ठीक है जी, 1 by 1 चेक कर। हाँ, इसमें एक स्मोट भी डालता हूँ साथ में, कई लोगों चौथा आइटम स्मोट। संजय जी कई लोगों में ऐसा देखा गया है कि भाई जिनके शरीर में पहले ही थोड़ी हल्की सी, ज़्यादा नहीं हल्की सी आमता हो, चाहे वो कफ की है या पित्त की है, हल्की सी आमता, उन लोगों को जैसे शतावरी है, सफ़ेद मूसली है, इनके साथ अगर स्वर्ण भस्म का भी सेवन कराया गया है तो उनको एक तरह से पित्त उछलने जैसी समस्या हो जाती है। वो उन लोगों में देखा गया है जिनमें कफ और पित्त में थोड़ी सी भी अगर आमता है तो आमता वालों में स्वर्ण भस्म तो शायद गर्म होती है मेरे ख्याल से, नहीं शीतल होती है जी, ठंडी होती है। शीतल होती है। अच्छा, ठीक है गुरु जी, फिर इसमें मैं 1 by 1 आइटम चेक करता हूँ कि कौन सी आइटम से समस्या हो रही है। उसमें ठीक करे गुरु जी आप, है ना जी, मान लो जब शरीर के अंदर वात पित्त आदि बिगड़े हुए हैं ना जी, बिगड़ी हुई अवस्था में यदि हम किसी चीज का प्रयोग करते हैं ना, तो जरूरी नहीं है उसके लाभ हो, उसी तरह के लाभ आएंगे, उससे दूसरी तरह के भी हमें उसके गुण धर्म नजर आ सकते हैं। ये ऐसा मेरा भी कई बार अनुभव रहता है गुरु जी। और ये हल्की हल्की आमता में भी देखा गया है अनुपम जी। मान लो किसी में ज्यादा हो तो अपन दूर से ही समझ आ जाता है कि भाई इसमें तो आमता है, ये खा रहा है इसलिए हो रहा है। जिनको मामूली सी हल्की आमता हो, केवल वो पितियां कफ की, तो उसमें भी ऐसा हो जाता है कई बार। जी 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 गुरु जी, हो जाता है जी ऐसा, हल्की सी, केवल हल्की सी आमता हो वहाँ पे। ठीक है गुरु जी। बोलना चाह रहे हैं जी। जी गुरु जी, मेरा एक ये था सवाल था कि जो बारिश के दिनों में मैं क्या कर लेता हूँ, छत के ऊपर जो पानी आता है तो पूरा मैं पानी इकट्ठा करके रख देता हूँ, एक हौदी बनाई हुई है, तो वो हौदी जमीन के अंदर ही है, तकरीबन 30-32 हजार लीटर की हौदी है। तो क्या मैं अभी तक उसका सालों से पानी पी रहा हूँ, मतलब 2.5 साल